हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे महाट्रांसको का LDC मीन्स लोअर डिवीजन क्लर्क का यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं आज नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग का फर्स्ट यूनिट जो है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे अपन आज जो फाइनेंस नॉलेज है, अकाउंट्स ऑडिटिंग के कंसेप्ट है, वहाँ पे अपन यहाँ कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करें जिसका आज यूनिट 1 सॉल्व कर रहे हैं अपन, जो है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। जिसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो इंडेक्स वाइज अपन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इंडेक्स लिखा है और टॉपिक क्या कवर करने वाले ये लिखा है। ठीक है, स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं। जो भी पेपर होने वाला है वो मराठी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। तो ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये हिंदी लैंग्वेज में है, क्योंकि यहाँ पे ये पीपीटी मेरी ऑलरेडी बन चुकी थी हिंदी एंड इंग्लिश में। इसके बाद की जो नेक्स्ट पीपीटी रहेंगी, जो अपन सेकंड यूनिट सॉल्व करेंगे, वो इंग्लिश एंड मराठी में सॉल्व करेंगे, क्योंकि पेपर जो है वो इंग्लिश एंड मराठी लैंग्वेज में ही होने वाला है। तो यहाँ पे अपन ये जो फर्स्ट है सिर्फ यही हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। इसके बाद के जितने भी वीडियोस बनेंगे, मिनिमम 50-55 वीडियोस अपने को बनाना है जो यूनिट वाइज है, तो वो सभी वीडियोस मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंग्लिश एंड मराठी में बनाऊंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशंस मिल जाए कि मैं आपके लिए वो वीडियोस बना सकूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आएगा तो मुझे इतना मेहनत करके कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और कोई भी अगर प्रॉब्लम्स होता है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, उसके लिए अपन सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखिए ये वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाला है, उसका इंडेक्स यहाँ पे अपन क्या टॉपिक कवर करें। सबसे पहले अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसीजर एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, फोर्थ इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस, objectives of accounting, functions of accounting, bookkeeping, objectives of bookkeeping, distinction between bookkeeping and accounting, then subfields of accounting, uses of accounting information, relationship of accounting with other disciplines, limitations of accounting, role of accounting in society, common MCQs and test of your knowledge। 16 टॉपिक्स अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं आज के ये वीडियो में, जो यूनिट 1 के हैं। तो ऐसी टोटल हमें 50 to 55 यूनिट्स कवर करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपन क्या कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसके की पॉइंट्स क्या रहेंगे, और की पॉइंट्स के हिसाब से अपन उसके एमसीक्यूज। तो यहाँ पे मिनिमम अपन 200 एमसीक्यूज ये वीडियो में देखेंगे, प्लस असाइनमेंट जो ट्रू एंड फॉल्स रिलेटेड रहेगा। ओके, तो ये सारे वीडियोस मुझे बनाने में बहुत मेहनत लगी है। 200 एमसीक्यूज प्लस की, हर क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे बुक से लिया है। ओके, तो इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशंस मिल जाए कि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाए। और ये जो प्लेलिस्ट है इसको अपने पास सेव करके रखिए, ताकि जो डेली मैं यहाँ पे यूनिट वाइज वीडियोज अपलोड करूँगा वो आपको डायरेक्टली मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यूनिट 1 मीनिंग ऑफ स्कोप एंड अकाउंटिंग, जिसका अपन ने पूरे टॉपिक्स देख चुके हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो कंसेप्ट है मैंने यहाँ पे 1.1 हेडिंग दिया है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। बराबर है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एक डायग्राम निकाल के रखिए मैंने कि प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग क्या है। तो देखिए प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग अगर देखते हैं तो इसमें दो टाइप्स होते हैं। एक होते हैं गेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड सेकंड होता है यूजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब गेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में 3 सब टाइप्स है, जो है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड थर्ड है समराइजिंग। एंड यूजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कंसेप्ट आता है एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ऐसे 3 कंसेप्ट यहाँ पे अपने को पढ़ना है, मतलब टोटल हो गए अपने 6 कंसेप्ट। अगर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस अगर देखते हैं तो उसमें भी 2 कंसेप्ट यूज होते हैं। देखो, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट, और एक होती है अपनी अकाउंटिंग साइकिल्स। जो इनपुट एंड आउटपुट के बीच में जो होती है वो क्या होती है, अकाउंटिंग साइकिल। अगर इनपुट की अगर बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट ट्रांजैक्शन मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म। सेम एज अकाउंटिंग साइकिल की अगर बात करते हैं तो ये सभी को पता है, क्योंकि यहाँ पे बीकॉम रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सेकंड पोस्टिंग टू द लेजर, थर्ड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल्स अकाउंट। ये अपनी क्या है, अकाउंटिंग के साइकिल है। मतलब यहाँ पे अपने को जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, बराबर है, तो ट्रांजैक्शन से लेके पूरा बैलेंस शीट बनने तक जो अकाउंटिंग की साइकिल्स होती है, जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट,
ये सभी चीजें अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। देन आउटपुट में देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स है, जैसे इंटरनल यूजर्स होता है एंड एक्सटर्नल यूजर। तो इंटरनल यूजर्स मतलब कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पार्टनर्स, मैनेजर एंड ऑफिसर। एक्सटर्नल यूजर्स मतलब कौन होते हैं, इन्वेस्टर्स, लेंडर, सप्लायर्स, गवर्नमेंट एजेंसी एंड कस्टमर्स। ये सब क्या है, अपने एक्सटर्नल यूजर्स है। तो अब ये जो होता है ये अपना जस्ट क्या है, प्रोसीजर्स ऑफ अकाउंटिंग है। तो अब यहाँ पे अपन की कंसेप्ट पढ़ेंगे, की एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, प्लस उसके बाद उसके हर टॉपिक वाइज अपन क्या करेंगे, की कंसेप्ट एंड उसके एमसीक्यूज पढ़ेंगे जो सामने आपको दिखाई देगा ही। तो देखिए यहाँ पे की पॉइंट्स अपने पास है। यहाँ पे तो की पॉइंट्स है अपने पास मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के। तो देखो डेफिनेशंस दिए है यहाँ पे, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग दिया है। देखो 1961 AICPA मींस अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। तो इसमें क्या लिखा है, देखो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अगर डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग अगर देखते हैं तो AICPA की तरफ से अगर देखते हैं तो क्या है, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना एंड इंटरप्रेट करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, अकाउंटिंग। अब 1966 में AAA मींस अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने फिर से एक डेफिनेशन क्रिएट की थी, जहां पे बोला था कि आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। ये एक 1966 AAA मतलब अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन की डेफिनेशन। देन थर्ड जो है 1970 में APB एंड AICPA फिर से अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स ने थर्ड एक डेफिनेशन दी थी कि प्रोवाइडिंग क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर इकोनॉमिक डिसीजन। ऐसे तीन टाइप की क्या है, अकाउंटिंग के डेफिनेशंस है एज पर इंस्टीट्यूट। जो स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है उसके हिसाब से अगर देखते हैं यहाँ पे तो तीन डेफिनेशन अपने को दी है, जो 1961 में AICPA ने, देन 1966 में AAA एंड 1917 में APB AICA ने प्रोवाइड किए थे। अब स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग अगर बात करते हैं, यहाँ पे सेकंड पॉइंट अपना है कि स्टेप्स इन अकाउंटिंग प्रोसेस अगर देखते हैं तो फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। सेकंड है रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन जर्नल। देन थर्ड है क्लासिफाई ट्रांजैक्शन इन लेजर। फोर्थ है समराइज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एंड फिफ्थ है इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट रिजल्ट टू द स्टेक होल्डर। मतलब ये अपनी क्या है, यहाँ पे अकाउंटिंग की लाइफ साइकिल है, जो मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है, देन जर्नल एंट्री होती है, देन लेजर्स बनता है, देन बैलेंस शीट बनती है एंड देन उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इंटरप्रेट, ट्रायल बैलेंस के बाद बैलेंस शीट क्रिएट होती है। तो ये अपनी क्या है, एक अकाउंटिंग की बेसिक लाइफ साइकिल है जो हर स्टैंडर्ड परफॉर्म में अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये टाइप के अपन की पॉइंट्स भी पढ़ेंगे प्लस इसके ऊपर से क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशंस मिल जाए कि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए बना सकूं ताकि आपकी हेल्प हो जाए। नेक्स्ट अब देखें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स अगर देखते हैं तो इसमें होता है मॉनिटरी मेजरमेंट। मॉनिटरी मेजरमेंट मतलब क्या, ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन मनी टर्म दैट इज रुपीज और डॉलर। देन फाइनेंशियल वर्सेस नॉन फाइनेंशियल अगर इवेंट देखते हैं तो बिजनेस सेल्स ये हो गया अपना फाइनेंशियल इवेंट एंड ब्रांच इनॉग्रेशन ये हो गया अपना नॉन फाइनेंशियल इवेंट। ऐसे दो टाइप के इवेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब जिसमें बिजनेस सेल्स होता है जो फाइनेंशियल इवेंट होता है, एंड ब्रांच इनॉग्रेशन अगर देखा जाए तो वो नॉन फाइनेंशियल इवेंट में जनरेट होता है। फोर्थ जो है अपना इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग है। ओके तो देखो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग फोकस ऑन रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन। जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग होती है, ट्रेडिश मतलब इनडायरेक्टली मैनुअल अकाउंटिंग बोल सकते हैं अपन। तो मैनुअल अकाउंटिंग जो फोकस करते हैं वो किसके ऊपर करते हैं, रिकॉर्डिंग करना एंड उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन करना। देन सेकंड पॉइंट दिया है कि मॉडर्न अकाउंटिंग इंक्लूड एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी। मॉडर्न अकाउंटिंग इंक्लूड्स में क्या क्या है अपने पास, एनालाइज है, डिसीजन मेकिंग है, कम्युनिकेशन। क्यों, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन एंड बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर से देखते हैं तो इसलिए मॉडर्न अकाउंटिंग सबसे ज्यादा डिफिकल्ट। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे अपन ने यहाँ पे की कंसेप्ट पढ़े हैं, मींस मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग का कंसेप्ट अगर पढ़ते हैं तो उसके ऊपर से अपन ने क्या किया, यहाँ पे एमसीक्यूज भी सॉल्व किए, बराबर है। तो देखिए यहाँ पे एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे क्या है, इंग्लिश एंड हिंदी में किया है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि नेक्स्ट वीडियो में जो है वो अपन इंग्लिश एंड मराठी ये दो लैंग्वेज में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी एमसीक्यूज है वो सॉल्व करेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कर दो ताकि जो नेक्स्ट यूनिट 2 का कंसेप्ट है वो मैं आपके लिए बना सकूं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, विच ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन अकाउंटिंग इन 1961।
1961 में किस संगठन ने लेखांकन को परिभाषित किया? ठीक है, तो देखो ऑप्शन है अपने पास अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, सेकंड है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, थर्ड है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स एंड फोर्थ है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स। ये अपन ने की पॉइंट्स में भी देखे थे, डेफिनेशन की इसमें 3 डेफिनेशन थी, उसके हिसाब से अपन यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अकाउंटिंग? लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट टू ट्रैक पर्सनल एक्सपेंसेस, सेकंड टू रिकॉर्ड एंड इंटरप्रेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, second to calculate income tax and fourth to prepare legal document। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? सेकंड, टू रिकॉर्ड एंड इंटरप्रेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वित्तीय लेन देन को दर्ज करना और व्याख्या करना। नेक्स्ट थर्ड, इन विच बुक आर ट्रांजैक्शन फर्स्ट रिकॉर्डेड? किस पुस्तक में सबसे पहले लेन देन दर्ज किया जाता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे लेजर, जर्नल, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, जर्नल। नेक्स्ट फोर्थ, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर क्लासिफाइड इनटू विच कैटेगरीज? वित्तीय लेन देन को किन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे असेट, लाइबिलिटी, इनकम एक्सपेंसेस, फोर्थ प्रॉफिट और लॉस, रेवेन्यू कैपिटल, देन सेल्स, परचेस, रेंट, सैलरी एंड फोर्थ फिक्स, वेरिएबल, करंट, नॉन करंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, असेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, संपत्तियां, दायित्व, आय, व्यय। इस तरीके से मैं अपन 4 इसमें अपन क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन को। नेक्स्ट फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ फाइनेंशियल इवेंट? निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय घटना नहीं है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे ओपनिंग अ न्यू ब्रांच, सेकंड सेलिंग गुड टू द कस्टमर, थर्ड पेइंग एम्प्लॉय सैलरीज एंड फोर्थ परचेसिंग मशीनरी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, ओपनिंग न्यू ब्रांच इज नॉट अ फाइनेंशियल इवेंट, इट इज अ नॉन फाइनेंशियल इवेंट। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ, इन विच करेंसी आर ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग? लेखांकन के लेन देन में किस मुद्रा में दर्ज किए जाते हैं? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे एनी ग्लोबल करेंसी, सेकंड लोकल करेंसी ऑफ द कंट्री, देन थर्ड ओनली यूएस डॉलर एंड फोर्थ गोल्ड एंड सिल्वर वैल्यू। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, लोकल करेंसी ऑफ द कंट्री, देश की स्थानीय मुद्रा। ओके, नेक्स्ट सेवंथ, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्री टू लेजर अकाउंट इज कॉल्ड? जर्नल प्रविष्टियों को लेजर खातों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, समराइजिंग, ऑडिटिंग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड है पोस्टिंग। ओके, नेक्स्ट 8, विच स्टेटमेंट अबाउट अकाउंटिंग इज ट्रू? लेखांकन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखो ऑप्शन क्या है अपने पास, अकाउंटिंग इज ओनली अबाउट रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा, सेकंड अकाउंटिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, थर्ड अकाउंटिंग डज नॉट रिक्वायर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड फोर्थ अकाउंटिंग इज ओनली यूजफुल फॉर बिजनेस। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, अकाउंटिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, लेखांकन निर्णय लेने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट 9th, व्हाट इज मॉडर्न रोल ऑफ अकाउंटिंग? आधुनिक लेखांकन की भूमिका क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट ओनली रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, सेकंड रिकॉर्डिंग एंड प्रिपेयरिंग टैक्स रेवेन्यू, थर्ड रिकॉर्डिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फोर्थ मैनेजिंग डेली ऑफिस एक्टिविटीज। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, रिकॉर्डिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल रिजल्ट, लेन देन दर्ज करना, व्याख्या करना और वित्तीय परिणामों को संप्रेषित करना। ओके, नेक्स्ट 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट अकाउंटिंग? अब फॉल्स स्टेटमेंट निकालना, देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेखांकन के बारे में गलत है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, सेकंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इवेंट, थर्ड अकाउंटिंग रिजल्ट हेल्प इन इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग एंड फोर्थ है ट्रांजैक्शन मस्ट बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड,
ये जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है अकाउंटिंग का कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इवेंट। लेखांकन वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों घटनाओं को दर्ज करता है। ये क्या है, यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट है अकाउंटिंग का। ओके, अब देखो यहाँ पे फिर से 1.2 देखो की पॉइंट्स के ऊपर देखो 1.2 चालू हुआ, जहां पे प्रोसीजर एक्सपेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब ये अपना सेकंड टॉपिक है। मतलब हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा मीनिंग कंसेप्ट का, अब यहाँ पे अपन सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रोसीजर एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग का। इसके अभी की पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको डायरेक्टली मिल जाए। प्लस वीडियो को एक लाइक भी कर दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बना सकूं, क्योंकि अपने को 50 to 55 यूनिट्स कंप्लीट करना है और हर वीडियो में ऐसे ही मिनिमम 150 से लेकर 200 तक एमसीक्यूज अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है अपने कंसेप्ट का, तो देखो अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ प्रोसेस फ्रॉम रिकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन, सेकंड डिफरेंशिएट बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, एंड थर्ड है आइडेंटिफाई इंटरनल एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो आप जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेप जो होती है वो अपनी होती है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है, जर्नल एंट्रीज। तो देखो रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज अ सिस्टमैटिक मैनर। अब टूल्स जो यूज करते हैं वो होता है जर्नल मतलब प्राइमरी बुक। एग्जांपल्स अगर देखते हैं तो रिकॉर्डिंग सेल्स, परचेज, सैलरी विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दैट इज इनवॉइस और बिल्स, ये जो होती है ये रिकॉर्डिंग के इसमें आता है। देन सेकंड जो स्टेप्स होती है वो होती है क्लासीफाइंग। क्लासीफाई करना मतलब लेजर्स में एंट्री करना। जो भी जर्नल एंट्री होती है उसके बाद जो होता है वो लेजर्स में एंट्री करना है। तो देखो डेफिनेशन क्या बोला है, ग्रुपिंग सिमिलर ट्रांजैक्शन अंडर द प्रिस्पेक्टिव अकाउंट्स, उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, लेजर। तो अगर टूल्स यूज करते हैं तो वो लेजर होता है जो सेकेंडरी बुक होता है। अब यहाँ पे इसका एग्जांपल अगर देखते हैं तो देखो एक्सपेंसेस सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, सेल्स अकाउंट एक्सेट्रा, जितने भी लेजर्स क्रिएट होते हैं वो सभी यहाँ पे क्या होते हैं, अकाउंट्स बनते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, लेजर्स। लेजर्स मतलब एवरी पर्सन का इंडिविजुअल अकाउंट। नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो होती है वो होती है समराइजिंग। समराइजिंग मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब प्रिपेयरिंग रिपोर्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। जैसे स्टेटमेंट्स की अगर बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है जो बिजनेस परफॉर्मेंस को शो करता है, एंड सेकंड जो होता है वो होता है बैलेंस शीट जो फाइनेंशियल पोजीशन अपने को यहाँ पे बताता है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ जो स्टेप्स होती है वो होता है एनालाइजिंग। अब देखो आइडेंटिफाई रिलेशनशिप इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी रिलेशनशिप कंसेप्ट है उसको आइडेंटिफाई करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एंड एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो फाइंडिंग प्रॉफिट मार्जिन, एक्सपेंसेस रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, ये एनालाइजिंग टूल्स के कंसेप्ट्स है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप्स होती है वो होती है अपनी इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग मतलब क्या होता है, एक्सप्लेनिंग व्हाई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज गुड और बैड, बराबर है। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो देखो डिक्लाइन इन सेल्स में इंडिकेट लो डिमांड और कॉम्पिटिशन, उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, इंटरप्रेट करना है, ओके। अब पार्ट 2 जो है वो यूजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का है। तो देखो यहाँ पे इंटरनल यूजर्स अपने पास होते हैं। तो इंटरनल यूजर्स कौन, मैनेजमेंट एंड ओनर, बराबर है। यूज डिटेल फाइनेंशियल डेटा फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो डिसाइडिंग ऑन कॉस्ट कटिंग और एक्सपांशन, ये जो होता है ये कौन करता है, मैनेजमेंट लेवल एंड ओनर्स। देन सेकंड जो होता है वो होता है एक्सटर्नल यूजर लाइक एज इन्वेस्टर, गवर्नमेंट और पब्लिक, ठीक है। जैसे यूज समराइज रिकॉर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड रेगुलेटरी डिसीजन, वो क्या करता है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट एंड रेगुलेटरी डिसीजन की रिपोर्ट समराइज में देते हैं। देन सेकंड एग्जांपल अगर देखते हैं तो बैंक चेक फाइनेंशियल रिपोर्ट बिंग ग्रांटिंग लोन्स, बराबर है। अब देखो यहाँ पे सेकंड 1.2 के जो है अपने प्रोसीजर एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग के उसके एमसीक्यूज देख लेते हैं अपन। तो देखिए फर्स्ट क्या है अपने पास, Which of the following is a basic function of accounting? तो देखो निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन का मूल कार्य है। तो देखो ऑप्शन है अपने पास यहाँ पे, फर्स्ट समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सेकंड रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, थर्ड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डेटा, फोर्थ कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बराबर है। तो करेक्ट आंसर अगर देखते हैं तो सेकंड रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड बनाना, ये बेसिक फंक्शन है अकाउंटिंग का, ओके। नेक्स्ट सेकंड, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग इज डन विच बुक, लेखांकन में लेन देन को वर्गीकृत करने की प्रक्रिया किस। तो देखो ऑप्शन है अपने पास जर्नल, लेजर,
ट्रायल बैलेंस, कैश बुक। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, लेजर मींस बही खाता। नेक्स्ट, थर्ड, which stage of accounting is concerned with preparing and presenting classified data for internal and external user? लेखांकन की कौन सी अवस्था आंतरिक और बाह्य उपयोगकर्ताओं के लिए वर्गीकृत डेटा तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे लास्ट, कम्युनिकेटिंग। नेक्स्ट, फोर्थ, which of the following refers to the methodological classification of data in a financial statement? निम्नलिखित में से कौन वित्तीय विवरणों में व्यवस्थित वर्गीकरण का संदर्भित करता है? तो देखो ऑप्शन यहाँ पे रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग, समराइजिंग। तो लास्ट आंसर है समराइजिंग, संक्षेपण। नेक्स्ट, फिफ्थ, which of the following is not an external user of financial information? निम्नलिखित में से कौन वित्तीय जानकारी का बाहरी उपयोगकर्ता नहीं है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, इन्वेस्टर, लेंडर, एम्प्लॉइज, इंटरनल मैनेजमेंट। तो आंसर है यहाँ पे इंटरनल मैनेजमेंट, आंतरिक प्रबंधन। नेक्स्ट, सिक्स्थ, the financial function of accounting which help in explaining the meaning and significance of financial डेटा इज कॉल्ड। लेखांकन का अंतिम कार्य जो वित्तीय डेटा के अर्थ और महत्व समझाने में मदद करता है उसे क्या कहते हैं? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, क्लासिफाइंग। तो आंसर है यहाँ पे इंटरप्रेटिंग मींस व्याख्या। नेक्स्ट, सेवंथ, which of the following statement is true regarding bookkeeping and accountancy? बुक कीपिंग और लेखांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, बुक कीपिंग इंक्लूड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड, अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। थर्ड, बुक कीपिंग कवर ओनली रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा। एंड फोर्थ, अकाउंटिंग ओनली डील विथ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, बुक कीपिंग कवर ओनली रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा। बुक कीपिंग केवल वित्तीय डेटा के रिकॉर्डिंग और वर्गीकरण को कवर करता है। ओके, नेक्स्ट, 8, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द टोटल इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस ओवर अ पीरियड इज। वह वित्तीय विवरण जो किसी व्यवसाय की कुल आय और व्यय को समझने में मदद करता है वह है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ और हानि खाता। नेक्स्ट, 9th, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स। वित्तीय जानकारी का संचार इनमें से किससे संबंधित है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल। सेकंड, क्लासिफाइंग एंड एनालाइजिंग फाइनेंशियल डेटा। थर्ड, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट। एंड फोर्थ, बी एंड सी। यहाँ पे आंसर आएगा बोथ बी एंड सी, क्योंकि क्लासिफाई एंड एनालाइज फाइनेंशियल डेटा एंड थर्ड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट, दोनों जो वर्किंग होते हैं वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट, 10th, which of the following is considered as a part of accounting but not bookkeeping? निम्नलिखित में से कौन लेखांकन का भाग माना जाता है लेकिन बुक कीपिंग का नहीं? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। सेकंड, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन सब्सिडरी बुक। थर्ड, इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड फोर्थ, पोस्टिंग एंट्रीज इन द लेजर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों की व्याख्या करना। अब देखो यहाँ पे 1.3 स्टार्ट हो चुका है अपना, जो है इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस। उसके की पॉइंट्स अपन यहाँ पे देखेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक कर दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए पूरे जो क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज है, की कंसेप्ट है वो पूरे कवर करूँ। तो देखिए यहाँ पे की पॉइंट्स अगर इवोल्यूशन देखते हैं तो फर्स्ट है स्प्रेडशीट अकाउंटिंग। स्प्रेडशीट अकाउंटिंग क्या करता है? मैनेज प्रॉपर्टी फॉर वेल्दी इंडिविजुअल, पीरियोडिक रिपोर्टिंग, रूट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग।
देन डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री क्या होता है? डेवलप इन 15th सेंचुरी, डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड फाउंड फ्रॉम 12th सेंचुरी, दैट इज बार्टर सिस्टम। देन थर्ड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, emerge with joint stock company, legal regulation for financial statement, transparency of investor। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? इन्वॉल्व इन 20th सेंचुरी, एड फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। देन फिफ्थ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देखो, मेजर सोशल कॉस्ट, पोल्यूशन, रिसोर्स यूसेज एंड बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्वालिटी प्रोडक्ट। सिक्स्थ है अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस, सपोर्ट फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रोसेस। मतलब यहाँ पे अपने को क्या दिया? अकाउंटिंग के पूरे कंसेप्ट्स दिए, बराबर है। अब उसके ऊपर से अपने को क्या करना है? इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द अर्लीस्ट फॉर्म एन अकाउंटिंग नोन एज? लेखांकन का सबसे पुराना रूप क्या कहलाता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, सेकंड स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग, देन थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फोर्थ सोशल अकाउंटिंग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग, स्टीवर्डशिप लेखांकन। ओके, नेक्स्ट सेकंड, the system of double entry bookkeeping was developed in which century? डबल एंट्री बुक कीपिंग प्रणाली किस शताब्दी में विकसित हुई थी? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे 10th सेंचुरी, 12th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, 18th सेंचुरी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी। नेक्स्ट थर्ड, इन द अर्ली डेज who were responsible for managing the property of wealthy individuals? प्रारंभिक दिनों में संपन्न व्यक्तियों की संपत्ति का प्रबंधन कौन करता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे अकाउंटेंट्स, इन्वेस्टर, स्टीवर्ड्स एंड बैंकर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, स्टीवर्ड्स, प्रबंधक। नेक्स्ट फोर्थ, which phase of accounting emerged with the concept of joint stock companies? संयुक्त स्टॉक कंपनियों की अवधारणा के साथ लेखांकन का कौन सा चरण विकसित हुआ? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन। नेक्स्ट फिफ्थ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, मेनली इंक्लूड्स। देखो वित्तीय विवरण मुख्य रूप से इनमें से किन दस्तावेजों को शामिल करते हैं? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, सेकंड लेजर एंड कैश बुक, थर्ड जर्नल एंड ट्रायल बैलेंस एंड फोर्थ इनकम टैक्स रिटर्न। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता और तुलन पत्र। नेक्स्ट सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्तीय लेखांकन के बारे में सही है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट इट इज ओनली यूजफुल फॉर इंटरनल मैनेजमेंट, सेकंड इट प्रोवाइड फाइनेंशियल डेटा फॉर एक्सटर्नल यूजर लाइक इन्वेस्टर एंड गवर्नमेंट, थर्ड इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग डेटिंग बैक टू द एंशिएंट टाइम एंड फोर्थ इट डज नॉट रिक्वायर लीगल कंपाइलेंस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, इट प्रोवाइड फाइनेंशियल डेटा फॉर एक्सटर्नल यूजर लाइक इन्वेस्टर एंड गवर्नमेंट। यह निवेशकों और सरकार जैसी बाहरी उपयोगकर्ताओं के लिए वित्तीय डेटा प्रदान करता है। ओके, नेक्स्ट सेवंथ, विच अकाउंटिंग सिस्टम एमर्ज इन द 20th सेंचुरी टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग? 20वीं शताब्दी में कौन सी लेखांकन प्रणाली निर्णय लेने में सहायता के लिए विकसित हुई है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फोर्थ स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंधन लेखांकन। नेक्स्ट 8, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग? सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है, टू मेजर एंड रिपोर्ट सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट, सेकंड टू कैलकुलेट बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड टू एनालाइज स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स एंड फोर्थ टू मैनेज टैक्स रिलेटेड इशू। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, टू मेजर एंड रिपोर्ट सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, सामाजिक लागत और लाभ को मापना और रिपोर्ट करना है। ओके, नेक्स्ट 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सोशल कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेसेस? निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय द्वारा वहन की जाने वाली सामाजिक लागत का एक उदाहरण है?
तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे जन, सेकंड प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, थर्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड फोर्थ ऑफरिंग कस्टमर डिस्काउंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण। नेक्स्ट 10th, व्हाई इज अकाउंटिंग कंसिडर्ड एज अ सोशल साइंस? लेखांकन को सामाजिक विज्ञान क्यों माना जाता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, इट हेल्प इंडिविजुअल मैनेज पर्सनल फाइनेंस, सेकंड, इट कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी बाय जनरेटिंग यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, थर्ड, इट इज ओनली यूज्ड बाय बिजनेस, एंड फोर्थ, इट डील्स ओनली विद प्रॉफिट कैलकुलेशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, इट कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी बाय जनरेटिंग यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यह समाज को उपयोगी वित्तीय जानकारी प्रदान करके योगदान देता है। ओके, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे 1.4 इंडेक्स चालू हुआ जो है अपना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, बराबर है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के की पॉइंट्स देखते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको जितने भी वीडियोस यहाँ पे बनेंगे वो सभी मिल जाए। प्लस वीडियो को एक लाइक भी कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशंस मिल जाए कि मैं आपके लिए सभी वीडियोस बना सकूं। तो देखिए की पॉइंट्स अगर देखते हो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, सेकंड है एज सर्टन ऑफ रिजल्ट, थर्ड है एज सर्टन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, थर्ड है कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर, देन बुक कीपिंग जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, देन उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट। मीन सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन में अगर देखते तो बुक कीपिंग जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस आता है, एज सर्टन ऑफ रिजल्ट में मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट आता है, एज सर्टन फाइनेंशियल पोजीशन की अगर बात करते तो उसमें बैलेंस शीट एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर मीन्स फाइनेंशियल रिपोर्ट। ओके, ये जो है ये क्या है अपने ऑब्जेक्टिव्स है अकाउंटिंग के। ओके, तो उसके ऊपर अपन यहाँ पे अभी एमसीक्यूज देखते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? लेखांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन क्या है, टू प्रिपेयर टैक्स रिपोर्ट, सेकंड टू सिस्टमैटिक रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, थर्ड टू कैलकुलेट लोन एलिजिबिलिटी, एंड फोर्थ टू अवॉइड बिजनेस लॉसेस। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, टू सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मीन्स वित्तीय लेन देन को व्यवस्थित रूप से दर्ज करना। ओके, नेक्स्ट सेकंड, व्हाट डज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेल्प इन डिटरमाइनिंग? लाभ और हानि खाता किसके निर्धारण में मदद करता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे टोटल रेवेन्यू ओनली, सेकंड वेदर द बिजनेस इज मेकिंग प्रॉफिट और लॉस, थर्ड ओनली एक्सपेंसेस इनकर्ड, एंड फोर्थ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, वेदर द बिजनेस इज मेकिंग प्रॉफिट और लॉस, क्या व्यवसाय लाभ कमा रहा है या हानि में। ओके, नेक्स्ट थर्ड, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस? कौन सा वित्तीय विवरण व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, थर्ड बैलेंस शीट, एंड फोर्थ ट्रायल बैलेंस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड बैलेंस शीट। नेक्स्ट फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? निम्नलिखित में से कौन वित्तीय जानकारी प्रदान करके निर्णय लेने में सहायता करता है? तो देखो ऑप्शन यहाँ पे मैनेजमेंट ओनली, सेकंड गवर्नमेंट ओनली, थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड फोर्थ सप्लायर्स ओनली। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण। नेक्स्ट फिफ्थ, व्हाट डज अकाउंटिंग कम्युनिकेट टू द वेरियस स्टेक होल्डर? लेखांकन विभिन्न हितधारकों को क्या संचारित करता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, सेकंड बिजनेस सीक्रेट्स, थर्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, एंड फोर्थ एम्प्लॉय सैलरीज। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय का वित्तीय प्रदर्शन। नेक्स्ट सिक्स्थ, व्हाट डज बैलेंस शीट हेल्प इन डिटरमाइनिंग? तुलन पत्रक किसके निर्धारण में मदद करता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, सेकंड सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द बिजनेस, थर्ड डेली एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, एंड फोर्थ टैक्स लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की सॉल्वेंसी की स्थिति।
नेक्स्ट 7th, व्हाट डज सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन रेफर्स टू इन अकाउंटिंग? लेखांकन में लेन देन में व्यवस्थित रिकॉर्डिंग का क्या अर्थ है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट जर्नल एंड लेजर एंट्रीज, सेकंड बिजनेस एग्रीमेंट, थर्ड बजट प्लानिंग एंड फोर्थ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट जर्नल एंड लेजर एंट्रीज, पत्रिका और खाता प्रविष्टियां। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे फिर से 1.5 फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग है, तो उसके की पॉइंट्स अगर देखते हैं तो देखो मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है, तो सबसे पहला है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या करता है? देखो इवैल्यूएट पास्ट परफॉर्मेंस एंड करंट फाइनेंशियल पोजीशन। देन सेकंड है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या करता है? देखो प्रेडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस यूजिंग पास्ट डेटा एंड ट्रेंड एनालिसिस। थर्ड डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड्स रिलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। फोर्थ है कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, एक्सेस परफॉर्मेंस अगेंस्ट टारगेट एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज। फिफ्थ है कंट्रोल, आइडेंटिफाई वीकनेस एंड प्रोवाइड फीडबैक फॉर इंप्रूवमेंट। एंड सिक्स्थ है गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन, एड इन गवर्नमेंट कंट्रोल एंड टैक्स कलेक्शन। ठीक है, ये सभी जो होते हैं ये क्या है? फंक्शंस है अकाउंटिंग के। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या करते हैं अपन? एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग? लेखांकन का मुख्य कार्य क्या है? तो आंसर है यहाँ पे देखो ऑप्शन, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज डेवलपमेंट, सेकंड मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, थर्ड है एम्प्लॉय मैनेजमेंट एंड फोर्थ है इन्वेंट्री कंट्रोल। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वित्तीय प्रदर्शन का मापन। नेक्स्ट सेकंड, हाउ डज अकाउंटिंग हेल्प इन फोरकास्टिंग? लेखांकन पूर्वानुमान लगाने में कैसे मदद करता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट बाय प्रेडिक्टिंग वेदर कंडीशन, सेकंड बाय एनालाइजिंग पास्ट फाइनेंशियल डेटा एंड ट्रेंड्स, थर्ड बाय सेटिंग अप न्यू बिजनेस एंड फोर्थ बाय कैलकुलेटिंग एम्प्लॉय सैलरीज। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड बाय एनालाइजिंग पास्ट फाइनेंशियल डेटा एंड ट्रेंड्स, पिछले वित्तीय डेटा और प्रवृत्तियों का विश्लेषण करके। नेक्स्ट थर्ड, हाउ डज अकाउंटिंग असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग? लेखांकन निर्णय लेने में कैसे सहायक होता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट बाय प्रोवाइडिंग इररिलेवेंट डेटा, सेकंड बाय गिविंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर, थर्ड बाय मैनेजिंग एम्प्लॉय बिहेवियर एंड फोर्थ बाय चेंजिंग कंपनी पॉलिसीज। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड बाय गिविंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर, उपयोगकर्ताओं को वित्तीय जानकारी प्रदान करके। नेक्स्ट फोर्थ, व्हाट डज अकाउंटिंग हेल्प इन कंपेयरिंग एंड इवैल्यूएटिंग? लेखांकन किसकी तुलना और मूल्यांकन में मदद करता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद टारगेट, सेकंड मार्केटिंग कैंपेन, थर्ड एम्प्लॉय प्रमोशन एंड फोर्थ ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद टारगेट, लक्ष्यों के साथ वित्तीय प्रदर्शन। नेक्स्ट फिफ्थ, हाउ डज अकाउंटिंग कंट्रीब्यूट टू गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन? लेखांकन सरकारी नियमों और कराधान में कैसे योगदान देता है? तो देखो ऑप्शन है, बाय हेल्पिंग इन टैक्स कलेक्शन, सेकंड बाय अवॉइडिंग गवर्नमेंट रूल, थर्ड इंक्रीजिंग बिजनेस एक्सपेंसेस एंड फोर्थ बाय मैनिपुलेटिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे फर्स्ट बाय हेल्पिंग टैक्स कलेक्शन, कर संग्रह में मदद करके। नेक्स्ट सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग? निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन का कार्य नहीं है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट मेजरिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, सेकंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, थर्ड एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट एंड फोर्थ हेल्पिंग इन टैक्सेशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट, कर्मचारी भर्ती इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। बाकी जो है वो सभी क्या है? एम्प्लॉय अकाउंटिंग के फंक्शन है। नेक्स्ट सेवंथ, हाउ डज अकाउंटिंग हेल्प इन कंट्रोल? लेखांकन नियंत्रण में कैसे मदद करता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट बाय आइडेंटिफाइंग ऑपरेशनल वीकनेस, सेकंड बाय इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस, थर्ड बाय एलिमिनेटिंग कॉम्पिटिटर्स एंड फोर्थ बाय अवॉइडिंग टैक्स पेमेंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट बाय आइडेंटिफाइंग ऑपरेशनल वीकनेस, संचालन की कमजोरियों की पहचान करके।
अब नेक्स्ट जो है वो देखो यहाँ पे 1.6 बुक कीपिंग है। तो बुक कीपिंग के अपन यहाँ पे देखो बुक कीपिंग के की पॉइंट्स देखते हैं अभी यहाँ पे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक कर दो ताकि मुझे मोटिवेशंस मिल जाए कि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं, क्योंकि ये पीपीटी और वीडियो बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा है। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए बना सकूं। तो देखिए आप बुक कीपिंग के कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं अपन यहाँ पे। तो सबसे पहले दिया है अपने को डेफिनेशन एंड स्कोप। तो देखो फर्स्ट क्या पॉइंट दिया है, involve recording financial data systematic for business operation. Second है cover procedure aspect of accounting and record keeping. Okay. Third है form the basis of financial statement, profit and loss account, balance sheet and cash flow statement. अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए। क्या बोला है, ensure correct classification of transaction for accurate reporting. Then बोला है second, help track income, expenses, credit purchase and payment. Third बोला है provide essential data for determining profit or loss at the end of accounting period. And fourth है is indispensable for maintaining accurate financial records. ठीक है। अब देखो यहाँ पे थर्ड नेक्स्ट जो है वो है लीगल इम्प्लीकेशन। बुक कीपिंग के लीगल इम्प्लीकेशन क्या है देखो, गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट फॉर कंपनीज। Then second is special act applied to bank and insurance companies. Third है no specific legal requirement for sole proprietorship and partnership. अब देखो यहाँ पे objectives of accounting दिए। तो फर्स्ट पॉइंट है complete recording of transaction। देखो क्या बोला है, ensure all transaction are recorded systematically and permanently। बुक कीपिंग का कंसेप्ट वही है कि recording all transactions systematically and permanently बना। Then सेकंड पॉइंट है एज सर्टन ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट। क्या बोला है, हेल्प एनालाइज ओवरऑल फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन बिजनेस ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड्स। ओके, बुक कीपिंग के ऊपर के कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे पास, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली। सेकंड, मार्केटिंग एंड प्रमोशन। थर्ड, एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट एंड फोर्थ, बिजनेस एक्सपांशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली, वित्तीय लेन देन को व्यवस्थित रूप में दर्ज करना। नेक्स्ट सेकंड, व्हाट डज बुक कीपिंग मेनली डील विद। बुक कीपिंग मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड पॉलिसीज। सेकंड, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजैक्शन। थर्ड, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड फोर्थ, बिजनेस प्लानिंग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजैक्शन, लेन देन का रिकॉर्ड और वर्गीकरण करण। नेक्स्ट थर्ड, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में कौन कौन से वित्तीय विवरण शामिल होते हैं। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड, सेल्स रिपोर्ट। थर्ड, कस्टमर फीडबैक फॉर्म एंड फोर्थ, HR पॉलिसीज। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, व्हाई इज मेंटेनिंग प्रॉपर बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स एसेंशियल। उचित बुक कीपिंग रिकॉर्ड बनाए रखना क्यों आवश्यक है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, टू ट्रैक बिजनेस इनकम एंड एक्सपेंसेस। सेकंड, टू हायर न्यू एम्प्लॉय। थर्ड, टू इंक्रीज मार्केट शेयर एंड फोर्थ, टू मैनेज एडवर्टाइजमेंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, टू ट्रैक बिजनेस इनकम एंड एक्सपेंसेस, व्यवसाय की आय और व्यय को ट्रैक करने के लिए। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, विच बिजनेस आर लीगली रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक कीपिंग रिकॉर्ड। किन व्यवसाय के लिए बुक कीपिंग रिकॉर्ड रखना कानूनी रूप से आवश्यक है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, कंपनीज एंड बैंक। सेकंड, सोल प्रोप्राइटरशिप ओनली। थर्ड, लोकल स्ट्रीट वेंडर एंड फोर्थ, स्मॉल ग्रोसरी स्टोर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, कंपनीज एंड बैंक, कंपनियां और बैंक। नेक्स्ट सिक्स्थ, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मुख्य कार्य क्या है, ये अपन ने पहले भी देखा है लेकिन ऑप्शंस थोड़े चेंज है। देखो, एडवर्टाइजिंग, डिसीजन मेकिंग, कंप्लीट एंड परमानेंट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड फोर्थ है कस्टमर एंगेजमेंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, कंप्लीट एंड परमानेंट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, लेन देन का संपूर्ण और स्थायी रिकॉर्ड रखना।
नेक्स्ट 7th, व्हाट डज बुक कीपिंग हेल्प इन डिटरमाइनिंग? बुक कीपिंग किसके निर्धारण में सहायक होती है? तो देखो ऑप्शन यहाँ पे, फर्स्ट बिजनेस प्रॉफिट और लॉसेस, सेकंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, थर्ड एडवर्टाइजिंग बजट एंड फोर्थ कस्टमर प्रेफरेंस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट बिजनेस प्रॉफिट और लॉसेस, व्यवसाय का लाभ या हानि। नेक्स्ट 8, विच एक्ट गवर्न द बुक कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ कंपनीज इन इंडिया? भारत में कंपनियों के बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स को कौन सा अधिनियम नियंत्रित करता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट कंपनीज एक्ट, देन सेकंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, थर्ड लेबर लॉ एक्ट एंड फोर्थ इनकम टैक्स एक्ट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट कंपनी एक्ट, कंपनी अधिनियम। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट 1.7 अपना टॉपिक है जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। यहाँ पे की पॉइंट्स का इसका डिफरेंस अपन देखते हैं। यहाँ पे 6 पॉइंट्स कवर करना है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन में फर्स्ट पॉइंट अपने को क्या दिया है, इट इज अ प्रोसेस कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। एंड यहाँ पे अकाउंटिंग में बोला है इट इज अ प्रोसेस कंसर्न विथ समराइजिंग ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, ओके। सेकंड है इट कॉन्स्टिट्यूट एज अ बेस फॉर अकाउंटिंग, एंड सेकंड बोला है इट इज कंसिडर्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। थर्ड बोला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, एंड फोर्थ बोला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन द प्रोसेस ऑफ दीज बुकिंग रिकॉर्ड्स। फोर्थ बोला है मैनेजरियल डिसीजन कैन नॉट बी टेकन विद द हेल्प ऑफ दिस रिकॉर्ड एंड मैनेजमेंट टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिकॉर्ड, ओके। देन फिफ्थ देयर इज नो सब फील्ड ऑफ बुक कीपिंग, एंड यहाँ पे बोला है अकाउंटिंग में इट हैज अ सेवरल सब फील्ड लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंट एक्सेट्रा। देन 6 पॉइंट है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी एज सर्टन थ्रू बुक कीपिंग रिकॉर्ड, एंड यहाँ पे है अकाउंटिंग में फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इज एज सर्टन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट। 6 पॉइंट से 6 पॉइंट इनफ है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग को डिफरेंशिएट करने में, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट है और सिंपल कंसेप्ट को ही अपने को यहाँ पे यूटिलाइज में लाना है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू जितने भी वीडियोस बनेंगे अपने को 50 to 55 वीडियोस वो सभी आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाए। और वीडियो को एक लाइक भी कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशंस मिल जाए और मैं आपके लिए पूरे वीडियोस बना सकूं। अब देखते हैं इसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ बुक कीपिंग? बुक कीपिंग का मुख्य ध्यान किस पर केंद्रित है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सेकंड समराइजिंग ट्रांजैक्शन, थर्ड एनालाइजिंग बिजनेस परफॉर्मेंस एंड फोर्थ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वित्तीय लेन देन को दर्ज करना। नेक्स्ट सेकंड, व्हाट डज अकाउंटिंग प्राइमरी डील विथ? अकाउंटिंग मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, सेकंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थर्ड कस्टमर फीडबैक एंड फोर्थ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण तैयार करना। नेक्स्ट थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बुक कीपिंग? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुक कीपिंग के बारे में सही है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट इट हेल्प्स इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, सेकंड इट इंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन, थर्ड इट इज ओनली कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन एंड फोर्थ इट हैज सेवरल सब फील्ड। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, इट इज ओनली कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। यह केवल लेन देन को दर्ज कर से संबंधित होती है, ओके। नेक्स्ट फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बुक कीपिंग? निम्नलिखित में से कौन सा बुक कीपिंग की विशेषता नहीं है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, सेकंड समराइजिंग फाइनेंशियल डेटा, थर्ड मेंटेनिंग लेजर एंड फोर्थ क्लासिफाइंग ट्रांजैक्शन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड समराइजिंग फाइनेंशियल डेटा, वित्तीय डेटा का सारांश, ओके। बाकी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, मेंटेनिंग लेजर्स एंड क्लासिफाइंग ट्रांजैक्शन ये फीचर्स है बुक कीपिंग के, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ अकाउंटिंग? निम्नलिखित में से कौन से अकाउंटिंग की विशेषता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट
recording transaction only. Second, summarizing and interpreting financial data. Third, preparing voucher. And fourth, none of the above. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डेटा, वित्तीय डेटा का सारांश और व्याख्या करना. नेक्स्ट, सिक्स्थ, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अकाउंटिंग. अकाउंटिंग के संबंधन में कौन सा कथन सही है. तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे. फर्स्ट, इट इज ओनली अबाउट रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. सेकंड, इट प्रोवाइड डेटा फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग. थर्ड, इट हैज नो सब फील्ड. एंड फोर्थ, इट डज नॉट हेल्प इन डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, इट प्रोवाइड्स डेटा फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग. यह प्रबंधकीय निर्णय लेने के लिए डेटा प्रदान करती है. ओके. नेक्स्ट, सेवन, हाउ इज बुक कीपिंग रिलेटेड टू अकाउंटिंग. बुक कीपिंग का अकाउंटिंग से क्या संबंध है. तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे. फर्स्ट, बुक कीपिंग स्टार्ट व्हेन अकाउंटिंग एंड. सेकंड, अकाउंटिंग स्टार्ट व्हेन बुक कीपिंग एंड. थर्ड, बोथ आर सेम. एंड फोर्थ, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन देम. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड. अकाउंटिंग वहां से शुरू होती है जहां बुक कीपिंग समाप्त होती है. नेक्स्ट, 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है. तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे. फर्स्ट, बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली. सेकंड, अकाउंटिंग हेल्प इन डिसीजन मेकिंग. थर्ड, बुक कीपिंग प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एंड फोर्थ, अकाउंटिंग एनालाइज फाइनेंशियल डेटा. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, बुक कीपिंग प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, बुक कीपिंग वित्तीय विवरण तैयार करती है. नेक्स्ट, 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग. निम्नलिखित में से कौन सा अकाउंटिंग का उपक्षेत्र नहीं है. तो देखो ऑप्शन है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बुक कीपिंग. तो बुक कीपिंग इज नॉट अ सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग. बाकी फाइनेंशियल, मैनेजमेंट, कॉस्ट इज द सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग. ओके. नेक्स्ट, 10th, What does bookkeeping not provide. बुक कीपिंग क्या प्रदान नहीं करती. तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे. फर्स्ट, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन. सेकंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन. थर्ड, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड फोर्थ, रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ और हानि खाता तैयार करना. अब नेक्स्ट देखते हैं अपन 1.8 जो है सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, अब सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में अपन की पॉइंट देखेंगे और उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो देखो सब फील्ड्स ऑफ अकाउंट में फर्स्ट दिया है यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या बोलता है. देखो, रिकॉर्ड हिस्टोरिकल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. एंड सेकंड बोलता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन. ठीक है, अब सेकंड जो पॉइंट है अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है. तो देखो क्या बोला है, इंटरनल रिपोर्टिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग. एंड सेकंड, इंक्लूड कॉस्ट एज सर्टेन एंड कंट्रोल कॉस्ट अकाउंट. ओके. नेक्स्ट, अब कॉस्ट अकाउंटिंग देखो क्या बोला है, फोकस ऑन रिकॉर्डिंग, एनालाइज एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट एंड हेल्प इन बजटिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट. नेक्स्ट है क्या बोला है, मेजर एंड सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट बिजनेस एक्टिविटी. एंड सेकंड है एड्रेस एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट. नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. देखो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में क्या है, रिकॉग्नाइज एंड क्वांटिफाइज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल एंड रिपोर्ट वर्कफोर्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल इम्पैक्ट. ओके, अब सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे अपन. तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. वित्तीय लेखांकन का मुख्य ध्यान किस पर केंद्रित होता है. तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, प्रिपेयरिंग इंटरनल रिपोर्ट फॉर मैनेजर. सेकंड, डिटरमाइनिंग प्रोडक्ट कॉस्ट. थर्ड, प्रिपेयरिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एंड फोर्थ, मेजरिंग ह्यूमन रिसोर्स वैल्यू. करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, प्रिपेयरिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण तैयार करना और उनकी व्याख्या करना. नेक्स्ट, सेकंड, Which subfields of accounting help manager in decision making. कौन सा लेखांकन उपक्षेत्र प्रबंधक को निर्णय लेने में मदद करता है. तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंधन लेखांकन.
नेक्स्ट थर्ड, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सेकंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट टू एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, थर्ड डिटरमाइनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट, एंड फोर्थ मेजरिंग बिजनेस प्रॉफिट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, डिटरमाइनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट, लागत और निर्धारण को नियंत्रित करना। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, विच फील्ड ऑफ अकाउंटिंग डील विथ मेजरिंग द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कौन सा लेखांकन क्षेत्र मानव संसाधनों में मूल्य को मापने में संबंधित है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, मानव संसाधन लेखांकन। नेक्स्ट फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। तो देखो ऑप्शन है क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन का उपक्षेत्र नहीं है? देखो ऑप्शन है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, फॉरेंसिक अकाउंट इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट सिक्स्थ, which subfield of accounting is primary concern with analyzing social cost and benefit, कौन सा लेखांकन उपक्षेत्र मुख्य रूप से सामाजिक लागत और लाभों में विश्लेषण से संबंधित है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन। नेक्स्ट सेवंथ, व्हाट इज द फाइनल स्टेप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन का अंतिम चरण क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट प्रिपेयरिंग वाउचर, सेकंड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, थर्ड प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, एंड फोर्थ एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट कॉस्ट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता और बैलेंस शीट तैयार करना। नेक्स्ट 8, विच फील्ड ऑफ अकाउंटिंग इज मोस्ट यूजफुल फॉर इंटरनल डिसीजन मेकिंग, कौन सा लेखांकन क्षेत्र आंतरिक निर्णय लेने के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंधन लेखांकन। नेक्स्ट 9th, व्हाट डज कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली डील विथ, लागत लेखांकन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट मेजरिंग फाइनेंशियल प्रॉफिट, सेकंड कंट्रोलिंग एंड एनालाइजिंग कॉस्ट, थर्ड प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एंड फोर्थ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, कंट्रोलिंग एंड एनालाइजिंग कॉस्ट, लागत को नियंत्रित और विश्लेषण करना। नेक्स्ट 10th, which field of accounting focus on measuring a company's social contribution and cost, कौन सा लेखांकन क्षेत्र किसी कंपनी के सामाजिक योगदान और लागतों को मापने में केंद्रित होता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड फोर्थ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन। नेक्स्ट 9th 1.9 देखो अभी क्या बोला है यहाँ पे, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक कर दो, ताकि जो 50-55 जो यूनिट्स अपन पढ़ने वाले हैं वो सभी आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाए। अगर आपका सपोर्ट रहा तो ही मैं वीडियो बना पाऊंगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो देखिए की पॉइंट्स यहाँ पे है यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। तो इंटरनल यूजर्स अपने को सबसे पहले देखना है। तो देखो इंटरनल यूजर्स में है सबसे पहले मैनेजमेंट क्या करता है, यूज फाइनेंशियल डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग कंट्रोल। इंटरनल यूजर में कौन होता है, मैनेजमेंट। अब एक्सटर्नल यूजर्स की अगर बात करते हैं तो देखो एक्सटर्नल यूजर में कौन होता है, सबसे पहले इन्वेस्टर क्या करता है, एक्सेस प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल हेल्थ फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सेकंड एम्प्लॉय होता है, कंसर्न अबाउट जॉब सिक्योरिटी, सैलरीज एंड ग्रोथ। थर्ड लेंडर होता है, इवैल्यूएट लोन रिपेमेंट एबिलिटी। फोर्थ सप्लायर एंड क्रेडिटर्स होता है, जो डिटरमाइन करता है क्रेडिट टर्म एंड बिजनेस स्टेबिलिटी। थर्ड फिफ्थ कस्टमर होता है, जो डिपेंड ऑन एंटरप्राइज स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूअस सप्लाई।
फोर्थ गवर्नमेंट एंड एजेंसीज है जो रेगुलेट करते हैं टैक्स एंड अलोकेट रिसोर्सेस, एंड फोर्थ है पब्लिक कंसर्न विद एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट एंड इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशंस। ओके, तो दो टाइप के यूजर्स है अपने पास, एक इंटरनल एंड एक एक्सटर्नल। अब उसके अपन एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो देखो क्या बोला है यहाँ पे, हु आर दोज मेन कैटेगरीज ऑफ यूजर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। लेखांकन जारी के दो मुख्य उपयोगकर्ता श्रेणियों कौन सी हैं? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर, सेकंड इन्वेस्टर एंड कस्टमर, सेकंड थर्ड एम्प्लॉय एंड गवर्नमेंट, एंड फोर्थ सप्लायर एंड क्रेडिटर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे फर्स्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर, आंतरिक और बाहरी उपयोगकर्ता। नेक्स्ट सेकंड, व्हाई डू इन्वेस्टर नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। निवेशकों को लेखांकन जारी करने की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट टू डिटरमाइन सैलरी इंक्रीमेंट, सेकंड टू एक्सेस वेदर टू बाय होल्ड और सेल इन्वेस्टमेंट, थर्ड टू रेगुलेट कंपनी पॉलिसी, एंड फोर्थ टू डिसाइड टैक्स रेट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, टू एक्सेस वेदर टू बाय होल्ड और सेल इन्वेस्टमेंट, निवेश खरीदने, रखने या बेचने का आकलन करने के लिए। नेक्स्ट थर्ड, हाउ आर एम्प्लॉयज रिलेटेड टू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कर्मचारी लेखांकन जानकारी कैसे जुड़े होते हैं? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट दे आर इंटरेस्टेड इन कंपनी लोन, सेकंड दे वांट टू नो अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड जॉब सिक्योरिटी, थर्ड they use accounting information to determine product prices, and fourth they have no relation to accounting information. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, they want to know about financial stability and job security. वे वित्तीय स्थिरता और नौकरी की सुरक्षा के बारे में जानना चाहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ, why do lender require accounting information? ऋणदाता लेखांकन को जानकारी की आवश्यकता क्यों रखते हैं? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट टू चेक इफ कंपनी कैन रीपे लोन एंड इंटरेस्ट, सेकंड टू डिटरमाइन एम्प्लॉय सैलरीज, थर्ड टू रेगुलेट स्टॉक प्राइस, एंड फोर्थ टू पे कॉर्पोरेट टैक्सेस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, टू चेक इफ कंपनी कैन रीपे लोन एंड इंटरेस्ट, यह जांचने के लिए कि क्या कंपनी ऋण और ब्याज चुका सकती है। नेक्स्ट फिफ्थ, who among the following is not an external user of accounting information? निम्नलिखित में से कौन लेखांकन जारी का बाहरी उपयोगकर्ता नहीं है? तो देखो ऑप्शन यहाँ पे, कस्टमर, गवर्नमेंट एजेंसी, मैनेजमेंट, सप्लायर। आंसर है यहाँ पे थर्ड, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ इंटरनल यूजर। नेक्स्ट सिक्स्थ, व्हाट इज द प्राइमरी इंटरेस्ट ऑफ सप्लायर इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आपूर्तिकर्ताओं को लेखांकन जानकारी में मुख्य रुचि क्या होती है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट टू डिटरमाइन लोन इंटरेस्ट रेट, सेकंड टू एक्सेस द कंपनी एबिलिटी टू पे इट्स ड्यू, थर्ड टू सेट एम्प्लॉय सैलरीज, एंड फोर्थ टू कंट्रोल कंपनी ऑपरेशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, टू एक्सेस द कंपनी एबिलिटी टू पे इट्स ड्यू, कंपनी की बकाया राशि चुकाने की क्षमता का आकलन करने के लिए। नेक्स्ट सेवंथ, हाउ डज द पब्लिक बेनिफिट फ्रॉम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सार्वजनिक लेखांकन जानकारी से कैसे लाभान्वित होता है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट बाय डिटरमाइनिंग प्रोडक्ट प्राइसेस, सेकंड बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ द कंपनी कंट्रीब्यूट टू द लोकल इकोनॉमी, थर्ड मैनेजिंग कंपनी फंड, एंड फोर्थ बाय रेगुलेटिंग कंपनी ऑपरेशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ द कंपनी कंट्रीब्यूट टू द लोकल इकोनॉमी, यह समझकर कि कंपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था में कैसे योगदान देती है। नेक्स्ट 8, व्हाई डू कस्टमर नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ग्राहकों को लेखांकन जानकारी की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट टू ट्रैक कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ, सेकंड टू एक्सेस द स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द कंपनी, थर्ड टू कंट्रोल सप्लायर कॉस्ट, एंड फोर्थ टू कैलकुलेट एम्प्लॉय बोनस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, टू एक्सेस द स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ कंपनी, कंपनी की स्थिरता और विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए। नेक्स्ट 9th, हाउ डज द गवर्नमेंट यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सरकार लेखांकन जानकारी का उपयोग कैसे करती है?
तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट टू डिटरमाइन टैक्स पॉलिसीज एंड रेगुलेशन, सेकंड टू डिसाइड एम्प्लॉय सैलरीज, थर्ड टू कंट्रोल कंपनी सेल्स एंड फोर्थ टू एक्सेस लोन रिपेमेंट एबिलिटी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट टू डिटरमाइन टैक्स पॉलिसी एंड रेगुलेशन, कर नीतियों और विनियमों को निर्धारित करने के लिए। नेक्स्ट 10th, व्हाई इज मैनेजमेंट इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, प्रबंधन को लेखांकन जानकारी में रुचि क्यों होती है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट टू मेक मैनेजरियल डिसीजन, सेकंड टू डिटरमाइन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, थर्ड टू पे गवर्नमेंट टैक्सेस एंड फोर्थ टू कंट्रोल स्टॉक प्राइसेस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट टू मेक मैनेजरियल डिसीजन, प्रबंधकीय निर्णय लेने के लिए। नेक्स्ट जो है अपना 1.10 है रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स। ठीक है, देखो की पॉइंट्स अगर देखते हैं तो देखो फर्स्ट जो है वो अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक का कंसेप्ट है। तो देखो क्या बोला है, इकोनॉमिक्स डील विद रिसोर्स अलोकेशन एंड डिसीजन मेकिंग, सेकंड अकाउंटिंग प्रोवाइड फाइनेंशियल डेटा टू सपोर्ट इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, थर्ड concept like income, capital and valuation have economic origin but are adapted for practical use in accounting, and fourth accounting data contribute to both micro and microeconomics model. Okay, अब अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक की अगर बात करते हैं तो देखो अकाउंटिंग प्रोवाइड प्रिसाइज फाइनेंशियल डेटा while statistics help in generalizing trend and market making predictions. Second, statistical technique aid in analyzing financial ratio, cost estimation and identifying business trend. Time series analysis and discriminant analysis help business performance and risk. Next, accounting and mathematics. देखो क्या बोला है, accounting equation are based on algebraic principle. Mathematical techniques are used in calculation like depreciation, loan repayment and lease rental. Third, matrix algebra and statistical model enhance decision making and data interpretation in modern accounting. And fourth है accounting and law. तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, business transaction are governed by law like the Contract Act, Companies Act and other regulatory frameworks. Legal frameworks often prescribe accounting format that is financial statement for companies. And third है accounting development influence legal regulation and vice versa. Okay. Then fifth है accounting and management. तो देखो क्या बोला है, management heavily relies on accounting for data for decision making. Next है accounts play a key role in financial planning, budgeting and business strategy. एंड फिफ्थ है अकाउंटिंग सिस्टम आर डिजाइन टू मीट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन नीड्स। ओके, ये 5 जो रिलेशनशिप है ये सबसे इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग में। अब इसके अपन एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर अकाउंटेंट टू हैव नॉलेज ऑफ रिलेटेड डिसिप्लिन, लेखाकारों के लिए संबंधित विषयों का ध्यान रखने का मुख्य कारण क्या है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे टू बिकम इकोनॉमिस्ट, सेकंड to understand overlapping area and apply relevant knowledge, third to replace other professionals and fourth to avoid financial transaction। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड टू अंडरस्टैंड ओवरलैपिंग एरिया एंड अप्लाई रिलेवेंट नॉलेज, ओवरलैपिंग क्षेत्रों को समझने और प्रासंगिक ज्ञान लागू करने के लिए। नेक्स्ट सेकंड, हाउ डज इकोनॉमिक रिलेटेड टू अकाउंटिंग, अर्थशास्त्र अकाउंटिंग से कैसे संबंधित है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे इट प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकंड इट हेल्प इन रैशनल डिसीजन मेकिंग अबाउट स्केयर रिसोर्सेस, थर्ड इट रिप्लेस द नीड्स फॉर अकाउंटिंग एंड फोर्थ इट डील्स ओनली विद टैक्सेशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड इट हेल्प इन रैशनल डिसीजन मेकिंग अबाउट स्केयर रिसोर्सेस, मीन्स यह दुर्लभ संसाधनों के बारे में तर्कसंगत निर्णय लेने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है अभी अपने पास। अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखो ऑप्शन है अपने पास टू प्रोवाइड डेटा फॉर इनफॉर्मल जजमेंट एंड डिसीजन, सेकंड टू रेगुलेट मार्केट एंड प्राइसेस, थर्ड टू डिटरमाइन टैक्स पॉलिसीज एंड फोर्थ टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट
टू प्रोवाइड डेटा फॉर इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन, सूचित निर्णय और निर्णय लेने के लिए डेटा प्रदान करना। नेक्स्ट फोर्थ, व्हाट इकोनॉमिक कंसेप्ट इन्फ्लुएंस अकाउंटेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यू एंड इनकम, कौन सा आर्थिक सिद्धांत लेखाकारों की मूल्य और आय की समझ को प्रभावित करता है? तो देखो ऑप्शन यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड, सेकंड कैपिटल मेंटेनेंस, थर्ड इन्फ्लेशन कंट्रोल एंड फोर्थ कंज्यूमर बिहेवियर। तो करेक्ट आंसर है सेकंड कैपिटल मेंटेनेंस, पूंजी रखरखाव। नेक्स्ट फिफ्थ, हाउ डू अकाउंटेंट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ असेट्स विद लॉन्ग लाइफ स्पैन, लेखाकार लंबी अवधि वाले संपत्ति के मूल्य का निर्धारण कैसे करते हैं? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट बाय एस्टिमेटिंग फ्यूचर अर्निंग, सेकंड बाय यूजिंग एक्वाजिशन कॉस्ट, थर्ड बाय गेसिंग एंड फोर्थ बाय कंसिडरिंग गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड बाय यूजिंग एक्वाजिशन कॉस्ट, अधिग्रहण लागत का उपयोग करके। नेक्स्ट सिक्स, व्हाट डज अकाउंटिंग प्रोवाइड एट अ मैक्रो लेवल, अकाउंटिंग मैक्रो स्तर पर क्या प्रदान करता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट बिजनेस पॉलिसीज, सेकंड इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग डेटाबेस, थर्ड लीगल फ्रेमवर्क एंड फोर्थ कंज्यूमर प्रेफरेंस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग डेटाबेस, आर्थिक निर्णय लेने का डेटाबेस। नेक्स्ट सेवंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओवरलैपिंग एरिया ऑफ अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स, निम्नलिखित में से कौन सा अकाउंटिंग और अर्थशास्त्र का ओवरलैपिंग क्षेत्र नहीं है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे वैल्यूएशन टेक्निक, सेकंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, थर्ड कैपिटल मेंटेनेंस एंड फोर्थ वेदर फोरकास्टिंग। तो आंसर है यहाँ पे लास्ट वेदर फोरकास्टिंग इज नॉट अ ओवरलैपिंग एरिया रिलेटेड टू अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट एट, व्हाट इज नॉन ओवरलैपिंग एरिया ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का गैर ओवरलैपिंग क्षेत्र क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग टूल, सेकंड समराइजिंग ट्रांजैक्शन, थर्ड कैपिटल वैल्यूएशन एंड फोर्थ मार्केट प्रेडिक्शन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड समराइजिंग ट्रांजैक्शन, लेन देन को सारांशित करना। नेक्स्ट नाइन्थ, व्हाट इन्फ्लुएंसेस द डिसीजन मेकिंग टूल यूज्ड इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में उपयोग किए जाने वाले निर्णय लेने के उपकरणों को क्या प्रभावित करता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इकोनॉमिक थेरीज, हिस्टोरिकल डेटा एंड पॉलिटिकल फैक्टर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड इकोनॉमिक्स थेरी, आर्थिक सिद्धांत। नेक्स्ट टेंथ, व्हाट इज द की फीचर ऑफ एन अकाउंटेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, लेखाकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट वेरीफाइबिलिटी, बायस, एजम्पशंस, डिले रिस्पॉन्स। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वेरीफाइबिलिटी मीन्स सत्यापन क्षमता। नेक्स्ट 11th, व्हाट इज द रोल ऑफ अकाउंटिंग इन माइक्रो लेवल डेटा, माइक्रो स्तर के डेटा में अकाउंटिंग की क्या भूमिका है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट इट इग्नोर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, second it recognize and summarize data, third it only deal with taxation and fourth it eliminates error। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड आंसर it organize and summarize data। ओके नेक्स्ट 12th, why do accountant need knowledge of valuation method, लेखाकारों को मूल्यांकन विधियों का ज्ञान क्यों होना चाहिए? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट टू डिटरमाइन एसेट प्राइसिंग, सेकंड टू प्रेडिक्ट इन्फ्लेशन, थर्ड टू रेगुलेट बिजनेस एंड फोर्थ टू अवॉइड ऑडिट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट टू डिटरमाइन एसेट प्राइसिंग, संपत्ति की कीमत निर्धारित करने के लिए। नेक्स्ट 13, व्हाट इज एग्जांपल ऑफ नॉन अकाउंटिंग फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन, वित्तीय निर्णय को प्रभावित करने वाला गैर अकाउंटिंग कारक का एक उदाहरण क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट फ्यूचर अर्निंग एस्टिमेशन, सेकंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, थर्ड टैक्स रेट एंड फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। सभी है यहाँ पे इसलिए आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 14, व्हाट मेक अकाउंटिंग रिलायबल फॉर डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने के लिए अकाउंटिंग को विश्वसनीय क्या बनाता है? तो देखो ऑप्शन यहाँ पे कंपैरेटिबिलिटी एंड टाइमलाइननेस, सेकंड बायस, थर्ड रैंडम एस्टिमेशंस एंड फोर्थ मार्केट फ्लक्चुएशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट कंपैरेटिबिलिटी एंड टाइमलाइननेस।
नेक्स्ट 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वित्तीय जानकारी की एक आवश्यक विशेषता कौन सी है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे अंडरस्टैंडेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, सब्जेक्टिविटी एंड डिले। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट अंडरस्टैंडेबिलिटी। नेक्स्ट 16, हाउ डज अकाउंटिंग कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग अर्थशास्त्र में कैसे योगदान देता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट प्रोवाइड डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, सेकंड डेवलप इकोनॉमिक थेरीज, थर्ड कंट्रोल द इकोनॉमी एंड फोर्थ एलिमिनेट रिसोर्स स्कैरिटी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट प्रोवाइड डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने के लिए डेटा प्रदान करता है। नेक्स्ट 17, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का मुख्य ध्यान किस पर होता है? तो देखो ऑप्शन है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सेकंड रैशनल डिसीजन मेकिंग अबाउट स्केयर रिसोर्सेस, थर्ड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फोर्थ मैनेजिंग कंपनी बजट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड रैशनल डिसीजन मेकिंग अबाउट स्केयर रिसोर्सेस, समिति संसाधनों के बारे में तर्कसंगत निर्णय लेना। नेक्स्ट 18, हाउ इज स्टैटिस्टिक यूजफुल इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में सांख्यिकी कैसे उपयोगी है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे हेल्प इन एग्जैक्ट कैलकुलेशन, सेकंड प्रोवाइड अप्रोक्सीमेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, थर्ड ओनली यूज फॉर ऑडिटिंग एंड फोर्थ रिप्लेस अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड प्रोवाइड अप्रोक्सीमेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने के लिए अनुमानों की आपूर्ति करता है। नेक्स्ट 19, व्हाट डज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन अकाउंटिंग फोकस ऑन, अकाउंटिंग में सांख्यिकीय विश्लेषण किस पर केंद्रित होता है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू, सेकंड बिजनेस ट्रेंड एंड वेरिएशंस ओवर टाइम, थर्ड ओनली टैक्स कैलकुलेशन एंड फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड बिजनेस ट्रेंड्स एंड वेरिएशन ओवर टाइम। ओके, समय के साथ व्यावसायिक प्रवृत्तियों और परिवर्तनों पर। नेक्स्ट 20, विच मैथमेटिकल कंसेप्ट इज अ फंडामेंटल इन अकाउंटिंग, कौन सा गणितीय सिद्धांत अकाउंटिंग में मौलिक है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स अलजेब्रा, थर्ड डिफरेंशियल कैलकुलस एंड फोर्थ प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे मैट्रिक्स अलजेब्रा, मैट्रिक्स बीजगणित। नेक्स्ट 21, हाउ इज मैट्रिक्स अलजेब्रा यूज्ड इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में मैट्रिक्स बीजगणित का उपयोग कैसे किया जाता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट टू एनालाइज स्टॉक मार्केट, सेकंड टू रिकॉर्ड एंड क्लासिफाई ट्रांजैक्शन, थर्ड टू प्रिपेयर टैक्स स्टेटमेंट एंड फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड टू रिकॉर्ड एंड क्लासिफाई ट्रांजैक्शन, लेन देन के और रिकॉर्ड और वर्गीकृत करने के लिए। नेक्स्ट 22, व्हाई इज नॉलेज ऑफ लॉ इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटेंट्स के लिए कानून का ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखो ऑप्शन है हेल्प्स इन टैक्स कंपाइलेंस, सेकंड रिक्वायर्ड फॉर लीगल ऑडिटिंग, थर्ड डिटरमाइंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्मेट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर आएगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 23, विच लॉ गवर्न्स कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन सा कानून कंपनी के वित्तीय विवरणों को नियंत्रित करता है? तो देखो ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड कंपनीज एक्ट, कंपनी अधिनियम। नेक्स्ट 24, व्हाट रोल डज अकाउंटिंग प्ले इन मैनेजमेंट, प्रबंधन में अकाउंटिंग की क्या भूमिका है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट प्रोवाइड इसेंशियल फाइनेंशियल डेटा, सेकंड कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड रिड्यूस डिसीजन मेकिंग बर्डन एंड फोर्थ हेल्प इन टैक्सेशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट प्रोवाइड इसेंशियल फाइनेंशियल डेटा, आवश्यक वित्तीय डेटा प्रदान करता है। नेक्स्ट 25, व्हाई इज अकाउंटेंट एन इसेंशियल पार्ट फॉर मैनेजमेंट टीम, अकाउंटेंट्स प्रबंधन टीम का एक आवश्यक हिस्सा क्यों है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट अंडरस्टैंड फाइनेंशियल डेटा बेटर, सेकंड प्रोवाइड डिसीजन मेकिंग इनपुट, थर्ड कैन मॉडिफाई अकाउंटिंग सिस्टम फॉर मैनेजमेंट नीड्स एंड फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। आंसर है यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट जो है 1.11 मतलब लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, बराबर है। मतलब यहाँ पे अभी अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, इसके की पॉइंट देखेंगे एंड एमसीक्यूज देखेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको ऐसे ही मिल जाए डे टू डे। प्लस वीडियो को एक लाइक कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए सभी वीडियोस बना सकूं। तो देखिए की पॉइंट्स अगर देखते हैं तो फर्स्ट जो है वो है नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स इग्नोर। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट अकाउंट्स फॉर क्वालिटेटिव फैक्टर्स लाइक एम्प्लॉय स्किल, लॉयल्टी एंड ब्रांड रेपुटेशन, ठीक है। देन सेकंड है स्टैटिस्टिक नेचर ऑफ बैलेंस शीट, it reflects the financial position only on preparation date, not future projection. Third है inflation ignore, accounting does not always adjust for inflation affecting assets valuation. Third, conflicting accounting principles, certain accounting rule may contradict each other leading to the inconsistencies. And fifth is subjectivity in estimate, personal judgment affect provision for doubtful debts, depreciation method and expenses classification etc. ओके, नेक्स्ट अभी उसके ऊपर क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों के बारे में एक सामान्य गलतफहमी क्या है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट they show the exact profit or loss and of an enterprises. Second, they are free from personal judgment. Third, they reflect both past and future financial position. And fourth, they do not require accounting policies. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, they show the exact profit or loss of an enterprises. वे किसी उद्यम के सटीक लाभ या हानि को दर्शाते हैं। नेक्स्ट सेकंड, why is balance sheet not perfect representation of an enterprise financial standing? क्यों बैलेंस शीट किसी उद्यम की वित्तीय स्थिति का एक पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करती। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट इट इग्नोर ह्यूमन रिसोर्सेस, सेकंड इट रिफ्लेक्ट ओनली पास्ट डेटा नॉट फ्यूचर प्रोस्पेक्टस, थर्ड इट डज नॉट अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन एंड ऑल ऑफ द। आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट थर्ड, व्हाट इज नॉट अ लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, निम्नलिखित में से कौन सी अकाउंटिंग की सीमा नहीं है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, सब्जेक्टिविटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकंड कॉन्फ्लिक्ट बिजनेस अकाउंटिंग प्रिंसिपल, थर्ड 100% एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शन एंड फोर्थ नॉन मॉनिटरी असेट बीइंग यूज्ड। तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, 100% एक्यूरेसी ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, सभी लेन देन की 100% सटीकता इज नॉट अ लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट फोर्थ, which of the following factor is not recorded in financial statement, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वित्तीय विवरणों में दर्ज नहीं किया जाता है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट डेप्रिसिएशन ऑफ असेट, सेकंड लॉयल्टी एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉय, थर्ड प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स एंड फोर्थ नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, लॉयल्टी एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉयज, कर्मचारियों की निष्ठा और कौशल। नेक्स्ट फिफ्थ, हाउ डज इन्फ्लेशन अफेक्ट अकाउंटिंग, मुद्रास्फीति अकाउंटिंग को कैसे प्रभावित करती है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकंड अकाउंटिंग डज नॉट ऑलवेज एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन, थर्ड इंश्योर एक्यूरेट प्रॉफिट कैलकुलेशन एंड फोर्थ हैज नो इम्पैक्ट ऑन बैलेंस शीट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, अकाउंटिंग डज नॉट ऑलवेज एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन, अकाउंटिंग हमेशा मुद्रास्फीति के लिए समायोजित नहीं करता। नेक्स्ट सिक्स्थ, व्हाट इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ सब्जेक्टिविटी इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में व्यक्ति परकता के प्रमुख स्रोतों में क्या एक है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट यूज ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, सेकंड यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय इन्वेस्टर, थर्ड रेगुलर ऑडिट एंड फोर्थ गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, यूज ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, विभिन्न अकाउंटिंग नीतियों का उपयोग। नेक्स्ट सेवंथ, व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्स नॉट रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, मानव संसाधनों को बैलेंस शीट में क्यों दर्ज नहीं किया जाता है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द बिजनेस, सेकंड दे कैन नॉट बी मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म,
The third, they are considered liability, and fourth, accounting standard prohibit. तो आंसर है यहाँ पे सेकंड. They cannot measured in monetary, उन्हें मौद्रिक रूप में मापा नहीं जा सकता. Next 8. What is the major consequence of different accounting policies? विभिन्न अकाउंटिंग नीतियों का एक प्रमुख परिणाम क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे. फर्स्ट, it ensure 100% transparency. Second, it eliminate financial manipulation. Third, it increase the profitability of financial manipulation. And fourth, it has no effect on financial reporting. तो करेक्ट आंसर है थर्ड, it increase the profitability of financial manipulation. यह वित्तीय हेरफेर की संभावना को बढ़ाता है. नेक्स्ट 9th, what happens when accounting principle conflict with each other? जब अकाउंटिंग सिद्धांत एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो क्या होता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे. फर्स्ट, अकाउंट यूज पर्सनल. नेक्स्ट सेकंड, इट इंश्योर मोर एक्यूरेसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. थर्ड, इट रिड्यूस फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी. एंड बोथ ए एंड बी. तो आंसर आएगा बोथ ए एंड बी. अकाउंटेंट व्यक्तिगत निर्णय का उपयोग करते हैं और यह वित्तीय पारदर्शिता को कम करता है. नेक्स्ट 10th, व्हाई शुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बी इंटरप्रिटेड केयरफुली? वित्तीय विवरणों की सावधानी पूर्वक व्याख्या क्यों जानी चाहिए? तो देखो ऑप्शन है. दे हैव सर्टन प्रैक्टिकल लिमिटेशन. सेकंड, दे हैव ऑलवेज प्रोवाइड कंप्लीटली एक्यूरेट पिक्चर. थर्ड, दे डू नॉट इन्वॉल्व अकाउंटिंग कन्वेंशन. एंड फोर्थ, दे आर बेस्ड ओनली फ्यूचर प्रोजेक्शन. करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, दे हैव सर्टन प्रैक्टिकल लिमिटेशन. उनके पास कुछ व्यवहारिक सीमाएं होती हैं. नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे 1.12 का पॉइंट है, रोल ऑफ अकाउंट्स इन सोसाइटी. ठीक है, ये अपना 12th पॉइंट है, तो इसके भी अपन की पॉइंट्स कवर कर लेते हैं. तो देखो यहाँ पे फर्स्ट जो दिया है वो अपने को दिया है सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल. तो देखो क्या बोला है फर्स्ट पॉइंट, कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्ट प्रोफेशनल ग्लोबली. सेकंड, describe as a good as a first fairest invention of human mind. Second, help business plan their future using financial data. And fourth, play a vital role in social economic change and welfare. ये अकाउंटिंग प्रोफेशन है. अब अकाउंटेंट एक्सपर्टाइज एंड रोल्स की अगर बात करते हैं तो देखो, प्रोवाइड सर्विस इन टैक्सेशन, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड मैनेजमेंट. सेकंड पॉइंट है, एक्सटेंड बियॉन्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन एंड ऑडिटिंग. And third, contribute to company law, taxation law and management. ठीक है. नेक्स्ट, मेजर एरियाज ऑफ सर्विस अगर देखते हैं तो देखो फर्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. क्या बोला है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड हेल्प्स इन प्रॉफिट और लॉस असेसमेंट एंड डिसीजन मेकिंग. सेकंड है अपने पास स्टैट्यूटरी ऑडिट. देखो क्या है, इंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू. Second, required for companies and some other organization. And third है internal audit. Examine accounting transaction for accuracy, enhance operational efficiency and prevent frauds. ठीक है, ये तीन मेजर एरियाज है. फोर्थ है taxation. Handle taxation matter and represent business before authorities and provide tax planning to minimize liability. फिफ्थ है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी, इंटरनल रिपोर्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग. एंड सेकंड है कवर बजटिंग, कॉस्ट कंट्रोल एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सिक्स्थ है फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस, जिसमें अपन आते हैं इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, बिजनेस एक्सपांशन, इन्वेस्टिगेशन एंड पेंशन स्कीम्स. ठीक है. नेक्स्ट, अदर सर्विस में सेक्रेटरियल वर्क, शेयर रजिस्ट्रेशन वर्क, कंपनी फॉर्मेशन, रिसीवरशिप एंड लिक्विडेशन, एर्बिट्रेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस. ये सारे जो सर्विसेज है ये अकाउंटेंट की सर्विसेज है एक प्रोफेशनल के हिसाब से. ठीक है. अब उसके ऊपर से इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं. तो देखो क्या बोला है, व्हाट इज फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन, मूलभूत रेखा समीकरण क्या है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास, asset equals to liability plus capital. Second, revenue equals to expenses plus capital. Third, income equals to asset plus liability. And fourth, profit equals to revenue minus liability. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, assets equal to liability plus capital. Next, second, which law govern the formation and adoption of companies?
कौन सा कानून कंपनियों के गठन और संचालन को नियंत्रित करता है? तो देखो ऑप्शन है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंपनी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट थर्ड, व्हाट रोल डज अकाउंटिंग प्ले इन मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग? प्रबंधन निर्णय लेने में लेखांकन की क्या भूमिका निभाता है? तो देखो ऑप्शन है इट प्रोवाइड रॉ डेटा ओनली, सेकंड it help in budgeting and financial planning, third it is not useful for decision making, and fourth it is only used for tax filing। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, it help in budgeting and financial planning। यह बजट और वित्तीय योजना बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट फोर्थ, why does accounting fail to record human resource in financial statement? लेखा मानव संसाधनों को वित्तीय विवरणों में दर्ज करने में क्यों विफल रहता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू मेजर इन मॉनिटरी टर्म, सेकंड बिकॉज इट इज नॉट एन असेट, थर्ड बिकॉज इट इज नॉट रिलेवेंट टू द बिजनेस, एंड फोर्थ बिकॉज इट इज नॉट रिकॉर्डेड एज एक्सपेंसेस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू मेजर इन मॉनिटरी टर्म, क्योंकि इसे मौद्रिक रूप से मापना कठिन है। ओके नेक्स्ट फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ अकाउंटेंट? निम्नलिखित में से कौन सा लेखाकार की भूमिका नहीं है? देखो ऑप्शन है फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑडिटिंग, मेडिकल डायग्नोसिस, टैक्सेशन सर्विस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे मेडिकल डायग्नोसिस। नेक्स्ट सिक्स्थ, व्हाट इज द रोल ऑफ एन अकाउंटेंट इन टैक्सेशन? कराधान में एक लेखाकार की क्या भूमिका होती है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे preparing tax return and advising on tax planning, second issuing legal notice, third controlling government tax policies, fourth avoiding tax payment legally and illegally। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, preparing tax return and advising on tax planning, कर रिटर्न तैयार करना और कर योजना पर सलाह देना। नेक्स्ट सेवन, What is one of the social obligation of an accountant regarding taxation? कराधान के संबंध में एक लेखाकार की सामाजिक जिम्मेदारी क्या होती है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, एडवाइजिंग बिजनेस ऑन हाउ टू एडिक्वेट टैक्सेस, सेकंड एक्सप्रेसिंग व्यू ऑन टैक्स पॉलिसीज एंड देयर इम्पैक्ट, थर्ड कंट्रोलिंग द टैक्स रेट, एंड फोर्थ नन ऑफ द। तो आंसर है सेकंड, एक्सप्रेसिंग व्यू ऑन टैक्स पॉलिसी एंड देयर इम्पैक्ट, कर नीतियों और उनके प्रभाव पर विचार व्यक्त करना। नेक्स्ट 8, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट? प्रबंधन लेखाकार का मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, इंटरनल रिपोर्टिंग फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल, सेकंड ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थर्ड कलेक्टिंग रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, एंड फोर्थ सेलिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, इंटरनल रिपोर्टिंग फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल, योजनाओं और नियंत्रण के लिए आंतरिक रिपोर्टिंग। नेक्स्ट 9, हाउ डू मैनेजमेंट अकाउंट्स हेल्प बिजनेस? प्रबंधन लेखाकार व्यवसाय को कैसे सहायक करता है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, बाय असिस्टिंग इन प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड एक्सपेंडिचर कंट्रोल, second by investing in stock market, third by enforcing business law, and fourth by setting tax rate। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, by assisting in planning, decision making and expenditure control, योजना बनाने, निर्णय लेने और व्यय नियंत्रण में सहायता करे। नेक्स्ट 10, in which of the following area can accountant provide financial advice? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक लेखाकार वित्तीय सलाह दे सकता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज, सेकंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, थर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट, एंड फोर्थ पॉलिटिकल कैंपेन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज, निवेश और बीमा नीतियां। नेक्स्ट 11, हाउ कैन एन अकाउंटेंट हेल्प इन बिजनेस एक्सपांशन? एक लेखाकार व्यवसाय विस्तार में कैसे सहायता कर सकता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, बाय एनालाइजिंग फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ मर्जर, सेकंड बाय मार्केटिंग द कंपनी प्रोडक्ट, सेकंड बाय हायरिंग एम्प्लॉय, एंड फोर्थ बाय सेटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट,
बाय एनालाइजिंग फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ मर्जर, विलय के वित्तीय परिणामों का विश्लेषण करके। नेक्स्ट 12th, व्हाई इज फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट, वित्तीय जांच क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखो ऑप्शन है टू डिटरमाइन द कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन, सेकंड टू डेवलप न्यू सॉफ्टवेयर, टू हायर एम्प्लॉय एंड टू क्रिएट न्यू टैक्स लॉ। करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, टू डिटरमाइन कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए। ओके, नेक्स्ट 13, व्हाट इज द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन अकाउंटेंट इन फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, धोखाधड़ी जांच में एक लेखाकार की प्रमुख जिम्मेदारी क्या होती है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग फ्रॉड एंड सजेस्टिंग प्रिवेंटिव मेजर, सेकंड हाइडिंग फ्रॉड केसेस, थर्ड हेल्पिंग कंपनीज एडिवेट टैक्स एंड फोर सेलिंग कंपनी एसेट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग फ्रॉड एंड सजेशन प्रिवेंटिव मेजर्स, धोखाधड़ी की पहचान करना और रोकथाम के उपाय सुझाना। नेक्स्ट 14, व्हाट टाइप ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस कैन एन अकाउंटेंट प्रोवाइड्स, एक लेखाकार किस प्रकार की वित्तीय सलाह दे सकता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, बिजनेस लोन एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सेकंड क्रिमिनल लॉ प्रोसीडिंग्स, थर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट एंड फोर्थ फैशन ट्रेंड। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, बिजनेस लोन एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, व्यवसाय ऋण और पूंजी निवेश। नेक्स्ट 15, व्हाट इज अ मेजर फैक्टर इन इवैल्यूएटिंग अ बिजनेस फाइनेंशियल हेल्थ, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने का एक प्रमुख कारण क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो, सेकंड एम्प्लॉय काउंट, थर्ड ऑफिस लोकेशन एंड फोर्थ कंपनी लोगो। करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो, लाभ, प्रदा और नकदी प्रवाह। नेक्स्ट 16, व्हाट रोल डू अकाउंटेंट प्ले इन सेक्रेटरियल वर्क, लेखाकार सचिवीय कार्य में क्या भूमिका निभाते हैं? तो देखो ऑप्शन है, दे प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट टू कंपनीज, क्लब एंड एसोसिएशन, second they provide legal service in court cases, third they act as a marketing consultant for businesses, and fourth they issue public notice to the company decision. correct answer है यहाँ पे फर्स्ट, they provide administrative support to companies, club and association, वे कंपनियों, क्लबों और संघों को प्रशासनिक सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट 17, why do companies hire accountant for share registration work, कंपनियां शेयर पंजीकरण कार्य के लिए लेखाकारों को क्यों नियुक्त करती है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, टू हेल्प इन रजिस्टरिंग शेयर ट्रांसफर एंड न्यू इशू, सेकंड टू क्रिएट न्यू लॉ फॉर कंपनी शेयर, थर्ड टू सेल कंपनी शेयर इन स्टॉक मार्केट एंड फोर्थ टू ऑडिट अदर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है, टू हेल्प इन रजिस्टरिंग शेयर ट्रांसफर एंड न्यू शेयर, शेयर स्थानांतरण और नए जारी करने में सहायता करने के लिए। नेक्स्ट 18, हाउ डू अकाउंटेंट्स असिस्ट इन कंपनी फॉर्मेशन, लेखाकार कंपनी गठन में कैसे सहायता करते हैं? तो देखो ऑप्शन क्या है फर्स्ट, दे वर्क विथ लीगल एडवाइजर टू द फॉर्म कंपनीज, सेकंड दे एक्ट एज अ कंपनी सीईओ, third they provide loan for new business and fourth they regulate company merger and acquisition. correct answer है यहाँ पे फर्स्ट, they work with legal advisor to form companies, वे कानूनी सलाहकारों के साथ मिलकर कंपनियां का गठन करते हैं। नेक्स्ट 19, what is the role of an accountant in liquidation, परिसमापन में लेखाकार की क्या भूमिका होती है? देखो ऑप्शन है, टू मैनेज द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, सेकंड टू क्रिएट न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, थर्ड टू सेल कंपनी प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड फोर्थ टू इशू लीगल नोटिस टू टैक्स अथॉरिटीज। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, टू मैनेज द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप, कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया का प्रबंधन करना। नेक्स्ट 20, व्हेन आर अकाउंटेंट्स इनवाइटेड टू एक्ट एज अ एब्रिटेटर, कब लेखाकारों को मध्यस्थ के रूप में आमंत्रित किया जाता है? तो देखो ऑप्शन है, टू सेटल फाइनेंशियल डिस्प्यूट, सेकंड टू मैनेज एम्प्लॉय सैलरी, थर्ड टू गेट सेट कंपनी गोल्स एंड फोर्थ है टू कंडक्ट बिजनेस सर्वे। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, टू सेटल फाइनेंशियल डिस्प्यूट, वित्तीय विवादों को सुलझाने के लिए। ओके,
नेक्स्ट 21, व्हाट इज द रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, लागत लेखाकार की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो देखो ऑप्शन क्या है अपने पास, टू रिपोर्ट कॉस्ट डेटा टू द मैनेजमेंट, सेकंड टू हैंडल टैक्सेशन मैटर, थर्ड टू ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फोर्थ टू रजिस्टर कंपनी शेयर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, टू रिपोर्ट कॉस्ट डेटा टू मैनेजमेंट, प्रबंधन को लागत डेटा की रिपोर्ट करना। नेक्स्ट 22, व्हाट इज एन अकाउंटेंट रोल इन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, सूचना सेवाओं में लेखाकार की क्या भूमिका होती है? देखो ऑप्शन है, टू प्रोवाइड टाइमली एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सेकंड टू मैनेज एडवर्टाइजिंग कैंपेन, थर्ड टू क्रिएट बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड फोर्थ टू हैंडल HR रिलेटेड वर्क। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, टू प्रोवाइड टाइमली एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, समय पर और सटीक वित्तीय जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट 23, हाउ कैन अकाउंटेंट हेल्प इन बिजनेस एक्सपांशन, व्यापार विस्तार में लेखाकार कैसे मदद कर सकते हैं? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, बाय एडवाइजिंग ऑन मर्जर एंड फाइनेंशियल डिसीजन, सेकंड बाय लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, बाय हैंडलिंग HR ऑपरेशन एंड बाय इंक्रीजिंग कंपनी सेल्स डायरेक्टली। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, बाय एडवाइजिंग ऑन मर्जर एंड फाइनेंशियल डिसीजन, विलय और वित्तीय निर्णय पर सलाह देकर। नेक्स्ट 24, व्हाट इज अ कॉमन रीजन फॉर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, वित्तीय जांच के लिए एक सामान्य कारण क्या है? तो देखो ऑप्शन है, टू डिटेक्ट फ्रॉड, सेकंड टू इंक्रीज कंपनी प्रॉफिट, थर्ड टू कंडक्ट एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फोर्थ टू मैनेज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, टू डिटेक्ट फ्रॉड मीन्स धोखाधड़ी का पतन लगाने के लिए। नेक्स्ट 25, व्हाई शुड एन अकाउंटेंट बी कंसल्टेड फॉर पेंशन स्कीम, पेंशन योजनाओं के लिए लेखाकार से परामर्श क्यों करना चाहिए? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, टू मैनेज टैक्स रिलीफ एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, सेकंड टू क्रिएट कंपनी एडवर्टाइजमेंट, थर्ड टू प्रिपेयर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड फोर्थ टू हैंडल कस्टमर कंप्लेंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, टू मैनेज टैक्स रिलीफ एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, कर राहत और वित्तीय योजना का प्रबंधन करने के लिए। नेक्स्ट जो है वो कॉमन इंपॉर्टेंट MCQs अपन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। जो भी अपन ने 12 यूनिट्स पढ़े हैं तो 12 यूनिट्स के ऊपर कुछ कॉमन क्वेश्चंस है एंड इसके बाद मैं कुछ असाइनमेंट्स दूंगा ट्रू एंड फॉल्स रिलेटेड, वो भी आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में उसके आंसर्स बताना है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस मिल जाए, और वीडियो को एक लाइक कर दो ताकि आपके लिए और भी ऐसी कुछ वीडियोस मैं बना सकूं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अकाउंटेंट इन एन इंडस्ट्री, उद्योग में अकाउंटेंट की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो देखो ऑप्शन है, बिजनेस प्लानिंग, सेकंड फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस एनालिसिस, थर्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशन एंड फोर्थ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस एनालिसिस, वित्तीय अपेक्षा विश्लेषण। नेक्स्ट सेकंड, Which of the following is not a function of chartered accountant, निम्नलिखित में से कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट का कार्य नहीं है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल, लीगल एडवाइस, टैक्स प्लानिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो आंसर है यहाँ पे लीगल एडवाइस, कानूनी परामर्श, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का वर्क नहीं है, मीन्स फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट थर्ड, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ अकाउंटेंट इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में अकाउंटेंट की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, टैक्स कलेक्शन, सेकंड फाइनेंशियल एंड बजटरी कंट्रोल, थर्ड मार्केटिंग प्लानिंग एंड फोर्थ प्रोडक्शन सुपरविजन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, फाइनेंशियल एंड बजटरी कंट्रोल, वित्तीय और बजट नियंत्रण। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, व्हाट डज मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोकस ऑन, प्रबंधन लेखांकन मीन्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस पर केंद्रित होता है? तो देखो ऑप्शन है, इंटरनल रिपोर्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग, सेकंड प्रिपेयरिंग टैक्स रिटर्न, थर्ड कंडक्टिंग ऑडिट एंड फोर्थ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, इंटरनल रिपोर्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग, आंतरिक रिपोर्टिंग और डिसीजन निर्णय निर्माण। नेक्स्ट फिफ्थ, Which of the following is a part of taxation service provided by an accountant, निम्नलिखित में से कौन सा अकाउंटेंट द्वारा प्रदान की जाने वाली कर सेवाओं का हिस्सा है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे,
representing a business before tax authority, second, conducting market research, third, managing production unit, and fourth, developing new business strategy. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, रिप्रेजेंटिंग अ बिजनेस बिफोर टैक्स ऑथोरिटी, कर अधिकारियों के समक्ष व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करना. नेक्स्ट सिक्स्थ, व्हाट इज द की रोल ऑफ अकाउंटेंट इन फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस, वित्तीय परामर्श सेवाओं में अकाउंटेंट की मुख्य भूमिका क्या होती है. तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट, प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट गाइडेंस, सेकंड, सुपरवाइजिंग फैक्टर ऑपरेशंस, थर्ड, कंडक्टिंग सेल्स ट्रेनिंग, एंड फोर्थ, मैनेजिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट गाइडेंस, निवेश मार्गदर्शन प्रदान करना. नेक्स्ट सेवंथ, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, वित्तीय जांच का उद्देश्य क्या होता है. तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट, फाइंडिंग फ्रॉड एंड इफिशियंसीज, सेकंड, इंक्रीजिंग टैक्स रेट, थर्ड, एक्सपांडिंग बिजनेस टू न्यू मार्केट, एंड फोर्थ, रिड्यूसिंग एम्प्लॉय सैलरीज. तो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, फाइंडिंग फ्रॉड एंड इनएफिशिएंसीज, धोखाधड़ी और अक्षमताओं का पता लगाना. नेक्स्ट एट, व्हाट रोल डज एन अकाउंटेंट प्ले इन कंपनी लिक्विडेशन, कंपनी के परिसमापन लिक्विडेशन में अकाउंटेंट की क्या भूमिका होती है. तो आंसर है, एक्ट एज अ लिक्विडेटर, सेकंड, इंक्रीज कंपनी सेल, थर्ड, डेवलप न्यू मार्केटिंग कैंपेन, एंड फोर्थ, मैनेज ह्यूमन रिसोर्स. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, एक्ट एज अ लिक्विडेटर, लिक्विडेटर के रूप में कार्य करता है. नेक्स्ट नाइन्थ, विच सर्विस इज नॉट टिपिकली प्रोवाइडेड बाय एन अकाउंटेंट, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा आमतौर पर अकाउंटेंट द्वारा प्रदान नहीं की जाती. तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट, पेरोल मैनेजमेंट, बिजनेस ऑपरेशन एक्सपांस, शेयर रजिस्ट्रेशन, मेडिकल डायग्नोसिस. तो आंसर है मेडिकल डायग्नोसिस. बाकी सब जो होता है, पेरोल मैनेजमेंट, बिजनेस एक्सपांशन, शेयर रजिस्ट्रेशन, ये सभी अकाउंटेंट्स की सर्विसेज. नेक्स्ट टेंथ, व्हाट इज एन अकाउंटेंट रोल इन एन आर्बिट्रेशन, अकाउंटेंट की मध्यस्थता में क्या भूमिका होती है. देखो ऑप्शन है यहाँ पे, एक्ट एज अ आर्बिट्रेटर, सेकंड, प्रिपेयर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, एंड डिजाइन एडवर्टाइजिंग. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर, मींस मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है. ओके. नेक्स्ट 11th, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है. तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट, to reduce and control business costs, second, to prepare tax document, third, to create legal contract, and fourth, to expand business internationally. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, to reduce and control business cost, व्यापार लागत को कम और नियंत्रित करना. नेक्स्ट 12th, why is financial reporting important, वित्तीय रिपोर्टिंग क्यों महत्वपूर्ण है. तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, हेल्प इन्वेस्टर एंड स्टेक होल्डर, second, increase product sale, third, manage employee relation, and fourth, reduce government control. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, हेल्प इन्वेस्टर एंड स्टेक होल्डर, निवेशों और हितधारकों की सहायता करता है. नेक्स्ट 13, हु हेल्प इन प्रिपेयरिंग कंपनी फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, कंपनी गठन दस्तावेज तैयार करने में कौन मदद करता है. तो देखो ऑप्शन है, अकाउंटेंट एंड लीगल एडवाइजर, सेकंड, मार्केटिंग मैनेजर, थर्ड, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, एंड फोर्थ, एचआर मैनेजर. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, अकाउंटेंट एंड लीगल एडवाइजर, अकाउंटेंट और कानूनी सलाहकार. नेक्स्ट 14, व्हाट इज वन ऑफ द की एरिया ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस, प्रबंधन परामर्श सेवाओं के प्रमुख क्षेत्रों में क्या एक है. तो देखो ऑप्शन है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, सेकंड, लीगल केस हैंडलिंग, थर्ड, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, एंड फोर्थ, एम्प्लॉय ट्रेनिंग. आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कार्यशील पूंजी प्रबंधन. नेक्स्ट 15, व्हाट इज एन अकाउंटेंट रोल इन पेंशन स्कीम, पेंशन योजनाओं में अकाउंटेंट की क्या भूमिका होती है. देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट, हेल्प इन टैक्स रिलीफ एंड मैनेजमेंट, सेकंड, कंडक्ट ट्रेनिंग सेशन, थर्ड, डेवलप मेडिकल पॉलिसीज, एंड फोर्थ, मैनेज एडवर्टाइजिंग. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, हेल्प इन टैक्स रिलीफ एंड मैनेजमेंट, कर राहत और प्रबंधन में सहायता करता है. नेक्स्ट 16, हु डिफाइन अकाउंटिंग एज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर in the term of money, transaction and event of financial characters.
लेखा विज्ञान को धन के संदर्भ में महत्वपूर्ण रूप, लेन देन और घटनाओं को रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने और सारांशित करने की कला किसने परिभाषित की है? तो देखो ऑप्शन है AICPA, सेकंड ICAI, थर्ड FASB एंड फोर्थ है IASB। तो करेक्ट आंसर है सेकंड ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग? निम्नलिखित में से कौन सा लेखा विज्ञान का मुख्य कार्य नहीं है? देखो ऑप्शन है मेजरमेंट, फोरकास्टिंग, कुकिंग बुक्स एंड डिसीजन मेकिंग। तो आंसर है यहाँ पे कुकिंग बुक्स। नेक्स्ट 18, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड ऑल एक्सपेक्ट। लेखा विज्ञान के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, सेकंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, थर्ड इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड फोर्थ एसर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, लाभ मार्जिन बढ़ाना। नेक्स्ट 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग? निम्नलिखित में से कौन लेखा विज्ञान की उपशाखा है? देखो ऑप्शन है बिजनेस अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, बैंकिंग अकाउंटिंग, कैश मैनेजमेंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग, सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन। नेक्स्ट 20, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज? बही खाता पद्धति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखो ऑप्शन है फर्स्ट रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, सेकंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड, थर्ड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट एंड फोर्थ मैनेजिंग बिजनेस ग्रोथ। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, लेन देन को रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग? निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन का उपक्षेत्र नहीं है? देखो ऑप्शन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बुक कीपिंग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे लास्ट बुक कीपिंग। नेक्स्ट 22, पर्पजेस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। लेखांकन प्रणाली के उद्देश्य के निम्नलिखित सभी शामिल करते हैं सिवाय। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट इंटरप्रेट एंड रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, सेकंड क्लासिफाई द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन टू फैसिलिटेट द प्रिपेयर ऑफ रिपोर्ट, थर्ड decides the specific type of business enterprise transaction that may enterprise in engage in। आंसर है यहाँ पे थर्ड dictate the specified type of business enterprise transaction that may enterprise में engage, व्यवसाय को केवल विशिष्ट प्रकार के लेन देन के लिए बाध्य करना। नेक्स्ट 23, बुक कीपिंग इज अ मेनली कंसर्न विद? पुस्तक रखाई मुख्य रूप से किससे संबंधित है? देखो ऑप्शन है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, second designing the system in recording, classifying and summarizing the related record, then third है interpreting the data for internal and external use। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, वित्तीय डेटा का रिकॉर्ड रखना। नेक्स्ट 24, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से सभी लेखांकन के कार्य है सिवाय। देखो ऑप्शन है डिसीजन मेकिंग, लेजर पोस्टिंग, फोरकास्टिंग। तो आंसर है यहाँ पे लेजर पोस्टिंग। नेक्स्ट 25, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर पार्ट ऑफ? वित्तीय विवरण किसका हिस्सा होते हैं? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट 26, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इज एज सर्टन ऑन द बेसिस ऑफ? व्यवसाय की वित्तीय स्थिति किसके आधार पर जानी जाती है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट रिकॉर्ड प्रिपेयर्ड अंडर बुक कीपिंग प्रोसेस, सेकंड ट्रायल बैलेंस एंड फोर्थ बैलेंस शीट। तो करेक्ट आंसर है लास्ट बैलेंस शीट। नेक्स्ट 27, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड? लेखांकन जानकारी के उपयोगकर्ता कौन होते हैं? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे क्रेडिटर एंड सप्लायर, सेकंड लेंडर एंड कस्टमर्स एंड बोथ ए एंड बी। तो आंसर आएगा दोनों, बोथ ए एंड बी, क्रेडिटर एंड सप्लायर, लेंडर एंड कस्टमर्स। नेक्स्ट 28, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंसिडर? वित्तीय विवरण किसे ध्यान में नहीं रखते हैं? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट एसेट एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म,
Second, liability expressed in monetary term. Third, asset and liabilities expressed in non-monetary term. तो करेक्ट आंसर है लास्ट, एसेट एंड liabilities expressed in non-monetary term. गैर मौद्रिक रूप में व्यक्त परिसंपत्तियां और देनदारियां. नेक्स्ट 29. On January 1, Sohan paid rent 5,000. This can be classified as. 1 जनवरी को सोहन ने 5,000 रुपए किराया दिया, इसे किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो देखो ऑप्शन है एन इवेंट एंड ट्रांजैक्शन, थर्ड अ ट्रांजैक्शन एज वेल एज इवेंट. तो आंसर है लास्ट, अ ट्रांजैक्शन एज वेल एज इवेंट, एक लेन देन और एक घटना दोनों. नेक्स्ट 30. On March 31st, 2020, after the sale of goods worth ₹2,000, he is left with the closing inventory ₹10,000. This is 31 मार्च 2020 को 2,000 मूल्य के सामान की बिक्री के बाद उसके पास 10,000 का समापन स्टॉक बचा है. तो यह कहा है? देखो ऑप्शन है एन इवेंट, ट्रांजैक्शन एंड ट्रांजैक्शन एज वेल एज इवेंट. तो आंसर है ट्रांजैक्शन एज वेल एज इवेंट. अब यहाँ पे देखो असाइनमेंट्स है. अब यहाँ पे आप ट्रू एंड फॉल्स में आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए बना सकूं. और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोज आपको मिल जाए. तो देखो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देना है. तो 1 नंबर 2 नंबर ऐसे देके आप आंसर ट्रू एंड फॉल्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ टोटल डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, बोथ आर सेम. पुस्तक रखाई और लेखापन में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है. तो ट्रू एंड फॉल्स में इसका आंसर देना है. सेकंड, और बता दो कि इसके जो आंसर है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा. आप टेलीग्राम चैनल को लिंक इसमें प्रोफाइल्स में दी हुई है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो. इसके जो क्वेश्चंस के आंसर है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे. ठीक है. सेकंड देखो क्या बोला है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कवर द प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेशन टू द यूजर्स अकाउंट. प्रबंधन लेखाकार में वित्तीय विवरणों की तैयारियां, व्याख्या और खातों के उपकर्ताओं को संचार शामिल होता है. तो इसका भी आपको आंसर देना है ट्रू एंड फॉल्स में. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ इंटरनल रिपोर्टिंग टू मैनेजर ऑफ अ बिजनेस. वित्तीय लेखांकन केवल व्यावसायिक इकाई के प्रबंधकों को आंतरिक रिपोर्टिंग से संबंधित होता है. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, कस्टमर ऑफ बिजनेस शुड नॉट कंसिडर्ड यूजर ऑफ अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस. व्यवसाय के ग्राहकों को उन खातों के उपयोगकर्ता के रूप में नहीं माना जाना चाहिए जो व्यवसाय द्वारा तैयार किए जाते हैं. वे व्यवसाय के प्रदर्शन को जानने में रुचि नहीं रखते. नेक्स्ट फिफ्थ, समराइजिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग. All business transaction of financial characters evidenced by some documents such as sales bill, passbook, salary slip, etc. are recorded in books of account. सारांश बनाना लेखांकन का मूल्य कार्य है. सभी वित्तीय प्रकृति व्यावसायिक लेन देन जो बिक्री बिल, पासबुक, वेतन पर्ची आदि जैसे दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित होते हैं खातों की पुस्तिका में दर्ज किए जाते हैं. ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देना है. ठीक है. नेक्स्ट सिक्स, a balance sheet show the position of business on the day of its preparation and not on future date. एक बैलेंस शीट व्यवसाय की स्थिति केवल उसकी तैयारियां की स्थिति पर दिखाती है, भविष्य की तिथि पर नहीं. ठीक है. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 7. द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग आर द कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड एज सर्टन ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ बिजनेस. बही खाता पद्धति के उद्देश्य लेन देन का संपूर्ण रिकॉर्ड रखना और व्यवसाय पर उनके वित्तीय प्रभाव का निर्धारण करना है. तो आंसर है ट्रू एंड फॉल्स. ठीक है. जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपना यूनिट 2 रहेगा, जिसमें अपन अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस इसके एमसीक्यूज लेंगे, जो मिनिमम 150 से लेकर 200 तक एमसीक्यूज रहेंगे और की कंसेप्ट एमसीक्यूज ऐसे अपन सॉल्व करेंगे. इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आपको सभी वीडियोस नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाए. तब तक के लिए थैंक यू.